सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे सवाल। पिछले क्लास में स्क्वायर वाला बता चुके थे, याद हुआ आंसर कितना? के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या था? √2 + 1/√2, ब्रैकेट में क्या था? √2 + 1/√2। दो चीज का याद रखना, स्क्वायर का और एक ट्रायंगल का। ट्रायंगल का भी बहुत आसान है, जैसे मान लो कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल? साइड ए, अब इस पे चार्ज मान लो +q, इस पे +q, और इस पे मान लो चलो +q ले लेते हैं, ठीक। ये a है, ये b है और ये c है। मान लो c के ऊपर निकालना नेट फोर्स, ठीक है। तो बहुत सारा मेथड है। एक तो हम लोग डायरेक्ट देखो बना सकते हैं, दो वेक्टर है ना, तो फोर्स एक्टिंग ऑन c ड्यू टू a क्या होगा? देखो इसका जो मैग्नीट्यूड पार्ट है बताओ, फोर्स एक्टिंग ऑन c ड्यू टू a, बोल बोल फटाफट। साइड a है तो k q स्क्वायर बाई a स्क्वायर, ऐसे फोर्स एक्टिंग ऑन c ड्यू टू b कितना होगा बोल? ये भी k q स्क्वायर बाई व्हाट? a स्क्वायर। अब ये हाउ मेनी वेक्टर्स टोटल? 2। तुम चाहो तो रिजॉल्व करके बना लो, तुम चाहो तो ऐसे बना, दोनों में आंसर सेम आएगा। अब ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? बराबर। तो रिजल्टेंट, ये जोन ऑफ रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट इसी एरिया में जाएगा, नहीं रिजल्टेंट जो है इसी एरिया में जाएगा। और इसका जो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा और डायरेक्शन किधर होगा? तो डायरेक्शन विल भी, चूंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर, तो डायरेक्शन विल भी बीचों बीच। बीचों बीच बोले तो अवे फ्रॉम सेंट्रॉइड, ये सेंट्रॉइड ओ ले लेते हैं, सेंट्रॉइड क्या ले लेते हैं? ओ। तो बोल क्या लिखेगा? तो ये दोनों वेक्टर हाउ मच एंगल दोनों के बीच में? 60 डिग्री। तो क्या लिखेगा? F बराबर √दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर प्लस 2a। अरे यार, दो वेक्टर जब होता है a और b और थीटा एंगल होता है तो क्या लिखते हैं? √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। तो व्हाट इज यहाँ पर थीटा? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो ये एंगल कितना? 60। तो ये भी कितना हो जाएगा? 60, वर्टिकली ऑपोजिट। अब हम रिजल्टेंट क्या लिखेंगे? तो के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 दिस इंटू cos 60। अब cos 60 क्या होगा? 1/2। तो 1/2 और वो 2 कटेगा और सब में ये बाहर आ जाएगा क्या? तो डायरेक्ट लिख दें, तो डायरेक्ट लिखेंगे तो बोल क्या आएगा? तो सब में बाहर के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो अंदर बचा 1, फिर 1, फिर वो √2 और 2 कैंसिल हो गया था, तो वहां भी क्या बच गया? 1। तो 1 + 1 + 1 कितना? √3। तो ये नेट फोर्स आ गया। कितना मैग्नीट्यूड आया? के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कितना? √3। सवाल देखो क्या क्या हो सकता है, ये सब याद रखना। स्क्वायर वाला कितना बोला? के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बार बार ये काम आएगा। √2 + 1/2, √2 + 1/2। ट्रायंगल वाला √3 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात? सुनो क्वेश्चन क्या है कि मान लो ये नंबर लाइन है, क्या है ये? नंबर लाइन, और ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। कोई कष्ट वाली बात? सुनो, ऑरिजिन पे चार्ज है को +q0 रखा हुआ, ठीक। अब यहाँ बचा 1 मीटर, 1 मीटर पे चार्ज मान लो q रखा हुआ, चमका है? अरे बोलो, 2 मीटर पे कितना रख दें? 8q। 3 मीटर पे मान लो रखा हुआ 27q। अरे बोलो बोल, अब कितना? 4 मीटर पे, हाँ 64q। वेरी गुड। क्या हम कर रहे हैं? इसी का क्यूब कर दे रहे। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, ऐसे करके चार्ज रखा हुआ है। ऐसे 5 मीटर पे बोल फटाक से, हाँ 125q। सीरीज समझ में आ गया? अब लास्ट में मान लो कि 100 मीटर पे, कितना पे? बोल कितना? 100 का क्यूब कितना हो जाएगा? ऐसे, अरे यार 100 मीटर पे बोला, कहाँ पे बोला? कितना रखा हुआ है? सही है ना? अब हालांकि हर पार्टिकल और सब प्लस है, प्लस 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 प्लस, सब प्लस है। ऑल, सारा चार्जेस फिक्स्ड है, ऑल आर फिक्स्ड, ऑल आर व्हाट? फिक्स्ड। अब हर पार्टिकल सब पार्टिकल से इंटरेक्ट हो रहा है, सब पे फोर्स लग रहा होगा, हमको किसी एक पे निकालना है। मान लो क्वेश्चन बोला फाइंड फोर्स ऑन किस पे? Q0 पे। Q0 कहाँ पे रखा हुआ है? एट ऑरिजिन। कहाँ रखा हुआ है? ऑरिजिन। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 या 0,0 भी कर सकता है। बोल चमका है?
अब देखो कैसे बनाएंगे, हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सॉल्यूशन देखो, ये प्लस क्यू नॉट, ये प्लस क्यू, अट्रैक्ट की रिपेल, डायरेक्ट रिस्पॉन्स, अट्रैक्ट की रिपेल, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स लेफ्ट की राइट, लेफ्ट की राइट, बहुत शानदार, लेफ्ट नहीं, ये दोनों के बीच में रिपल्सन की अट्रैक्शन, रिपल्सन की अट्रैक्शन, रिपल्सन, अट्रैक्ट की रिपेल, रिपेल, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स लेफ्ट, इसके और इसके बीच में लेफ्ट, क्या इसके और इसके साथ भी लेफ्ट, क्या सबके साथ लेफ्ट, क्या जोड़ देना चाहिए क्या, क्यों, सारा वेक्टर एक ही तरफ है तो हमको क्या कर देना चाहिए, जोड़ देना, इस जोड़ देना चाहिए। हम लोग स्केलर एडिशन कर रहे हैं कि वेक्टर एडिशन कर रहे हैं, वेक्टर एडिशन ही, बट सारे वेक्टर एक ही तरफ है इसलिए हम जोड़ दिए, ठीक। तो हम लोग देखो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं, क्या आंसर बोलेगा, तो के देखो सब में क्यू नॉट बाहर आएगा, अरे यार सब में क्यू नॉट बाहर आएगा, या पहले हम लोग ऐसा लिख सकते हैं के, और ये दोनों के बीच में क्या लिखेगा, क्यू क्यू नॉट बाई व्हाट, दूरी कितना, अरे यार 1 स्क्वायर, क्या लिखेगा, फिर ये दोनों के साथ क्यू नॉट इंटू वट 8q बाई दूरी कितना, अरे ये 2 मीटर है ना, और ये कितना हो जाएगा, उसके बाद फिर कितना हो जाएगा 3 मीटर, तो क्यू नॉट 8q बाई कितना लिखे, बोलो बोलो 2 का स्क्वायर, ऐसे फिर बोल क्यू नॉट इंटू 27q इंटू वट 3 का स्क्वायर करके ऐसे जाएगा, फिर बोलो क्यू नॉट इंटू 64q बाई वट 4 का स्क्वायर करके ऐसे ऐसे कितना आएगा, लास्ट में बोल क्यू नॉट इंटू 100 का क्यू बाई वट 100 का स्क्वायर। कहाँ कष्ट, कोई दिक्कत वाली बात, कोई कष्ट वाली बात। अब आगे देखो, ए बराबर के, देखो सब में क्या क्या कॉमन आ रहा है, देख क्यू क्यू नॉट बाहर है या नहीं है, अरे यार बाहर है, अंदर क्या बचा, यहाँ 1, देख 2 का स्क्वायर ये 8 है, तो क्या बचा 2, अरे यार नहीं आया, बोल बोलो 3 का स्क्वायर 9 तिहाई, फिर क्या लिखेगा 16 4, अरे यार तो बढ़िया नंबर आया, क्या कहाँ तक 100 तक, क्योंकि 100 का स्क्वायर 100 का क्यूब जोड़ सकता है क्या, सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, सम ऑफ नेचुरल नंबर बताओ, हाँ सम ऑफ नेचुरल नंबर n, या यहां लिख दें n प्लस 1 n इंटू डिवाइडेड बाय कहाँ कस्ट, अब n का वैल्यू, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, हाउ मेनी टर्म्स 100, तो क्या क्या लिखेगा देख, f बराबर k q q नॉट ऐसे, और बोलो फिर क्या लिखेगा 100 इंटू 100 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, क्या होगा देख, बोलो 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 बोलो, तो ये होगा के क्यू क्यू नॉट 50 इंटू 51 बाई, अच्छा हो गया, तो कितना आ जाएगा 50 इंटू 51 कितना होता है 505, अरे वाह 50 क्या नंबर है, मेरा गाड़ी का नंबर है। ए बराबर के क्यू क्यू नॉट इंटू या 50, ठीक है, वार डाटा के क्यू क्यू नॉट, यही फोर्स होगा, और नेट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा नहीं, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स लेफ्ट, तो अगर वेक्टर के फॉर्म में, बहुत बढ़िया, अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखना होगा तो बोल क्या लिखेगा 50 के क्यू क्यू नॉट, और क्या माइनस आई, क्या नेगेटिव वेक्टर का मतलब नहीं होता है 0 से कम, नेगेटिव वेक्टर का मतलब डायरेक्शन लेफ्टवर्ड ये सब होता है, डोंट ये सोचो कि नेगेटिव वेक्टर का मतलब 0 से कम, इसका मतलब डायरेक्शन लेफ्ट है। क्या ये टफ है, अगर मान लो ऐसे करके जितना इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम पढ़ेंगे, कौन प्रॉब्लम, हाँ कौन प्रॉब्लम, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम, ठीक है। पहले सिंपल वाला देखो, क्वेश्चन क्या है कि 2 पार्टिकल्स हैं, ठीक, प्लस क्यू, और ये दोनों फिक्स्ड है, फिक्स्ड, ठीक,
एक पार्टिकल Q0 है, उसको रखना इसी लाइन के ऊपर या कहीं भी रखना है ताकि इसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो। ठीक है, फाइंड द पोजीशन ऑफ Q0 where it will be in क्या इक्विलिब्रियम। नहीं, ऐसा पोजीशन बताना है जहां चार्ज पार्टिकल क्या चीज में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। कोई दिक्कत वाली बात? इक्विलिब्रियम मतलब क्या, नेट फोर्स 0। अब कहीं पर भी इसको रखेंगे तो ये दोनों के चलते फोर्स लगेगा। तो मान लो ये ए ले लेते हैं, ये ले लेते हैं बी, तो तीसरा पार्टिकल क्या होगा, सी। तो हाउ मेनी चार्ज पार्टिकल्स आर देयर, 3। क्या क्या, ए बी एंड सी। अब सी के ऊपर ए के भी चलते लगेगा और सी के ऊपर बी के भी चलते लगेगा। तो सी के ऊपर टोटल कितना लगेगा, 2 लगेगा। अब 2 पार्टिकल का पहले बेसिक से आ जाओ। इक्विलिब्रियम अगर है तो 2 पार्टिकल का इक्विलिब्रियम का कंडीशन देखो क्या होता है। तो मान लो 2 फोर्सेस है F1 और F2 और इसका इक्विलिब्रियम होना है। तो ऐसे हम लोग F जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, ऐसे। अरे यार, A vector will be written as what, F1 vector plus equilibrium means what, equilibrium means F vector should be equal to क्या, 0। नहीं, F vector should be equal to, तो 0 बराबर क्या लिखेगा, ऐसे। तो F1 वेक्टर बराबर क्या आ गया, इसका मतलब क्या होता है, क्या होता है, 2 वेक्टर। ये कैसा टाइप का है, इक्वल वेक्टर की नेगेटिव वेक्टर। तो ऐसे वेक्टर को ना नेगेटिव वेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, नेगेटिव वेक्टर। और नेगेटिव वेक्टर का प्रॉपर्टी क्या होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है और डायरेक्शन। तो पहला क्या है कि F1 वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो ठीक ऑपोजिट होना चाहिए इसके रिस्पेक्ट में। और दूसरा जो मॉड है वो किसके बराबर होना चाहिए। कोई दिक्कत वाली बात? तो 2 वेक्टर का वेक्टर एडिशन 0 तभी होगा जब दोनों वेक्टर आपस में एंटी पैरेलल हो और मैग्नीट्यूड बराबर हो। अब देखो, इस लाइन को छोड़ के कहीं भी अगर तुम सी Q0 को रखेगा तो डायरेक्शन अपोजिट हो पाएगा क्या, नेवर। जैसे मान लो तुम यहीं पर रखता है तो ये प्लस रखा, अब ये प्लस प्लस रिपल्सन, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द 2 चार्जेस। तो इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, अरे नहीं, और ये प्लस है ये भी प्लस है, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऐसे। बोल, सेम डायरेक्शन की अलग अलग, अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए। अपोजिट डायरेक्शन है क्या, नहीं है। तो ये दोनों फोर्स का रिजल्टेंट जनरेट हो जाएगा। और रिजल्टेंट किधर जाएगा, तो उसका जोन ऑफ रिजल्टेंट यही होगा। तो इसी के पैरेलल में, इसके हेड से इसके पैरेलल और इसके हेड से रिजल्टेंट विल गो इधर। नहीं, एक के हेड से दूसरे के पैरेलल, दूसरे के हेड से पहले के पैरेलल। अब जो हमको क्या बनेगा, पैरेललोग्राम, उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वही क्या चला जाएगा, रिजल्टेंट। कहाँ दिक्कत, अरे बोलो। तो रिजल्टेंट इधर। अब हमारा क्या कहता है, 2 फोर्स का रिजल्टेंट तभी होगा जब अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन। तो कम से कम इस लाइन को छोड़ के नहीं होगा, कहीं भी कर लो। इस लाइन को छोड़ के इधर भी कहीं नहीं होगा, ना ऊपर होगा ना नीचे होगा। तो मात्र एक उपाय बचता है, कहाँ पर, इसी लाइने पर। कहाँ बचता है, ऑन द लाइन। अब ऑन द लाइन में देखो कि ऑन द लाइन में कहाँ पर, तो पहले देखते हैं। तो ऑन द लाइन में अगर हम इसको इधर रखते हैं, ठीक। अब ये प्लस है और ये भी प्लस है, रिपल्सन की अट्रैक्शन, डेल रिस्पॉन्स, रिपल्सन की अट्रैक्शन, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इधर। फिर ये भी प्लस है वो भी प्लस है, रिपल्सन की अट्रैक्शन, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इधर। अब सेम डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन। तो इज इट पॉसिबल नेट फोर्स 0 होना, अरे बोलो, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब कि ये पॉसिबल नहीं है। और इसके इधर भी रखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके वजह से भी रिपेल करेगा और इसके वजह से भी रिपेल करेगा। जब दोनों के वजह से रिपेल करेगा तो वी कैन नॉट हैव द नेट फोर्स 0, ए के इधर और बी के उधर। अरे यार, नहीं चमका, क्या हुआ। तो मात्र उपाय कहाँ बचता है, अरे बोलो, बीच में। अब बीच में एकदम एग्जैक्टली बीच में कि थोड़ा इधर उधर चलेगा, सिमेट्री के चलते एग्जैक्टली बीच में, ठीक है। अगर हम इधर रखेंगे तो ये ज्यादा रिपल्सन हो जाएगा और ये कम हो जाएगा,
और इसके इधर रखेंगे तो ये दोनों के बीच में अट्रैक्शन रिपल्सन ज़्यादा हो जाएगा, ये दोनों के बीच में कम हो जाएगा। तो एग्जैक्टली बीचों बीच में करेंगे तो पॉसिबल हो जाएगा। तो देख, तो कहाँ रखेंगे, तो ये प्लस क्यू नॉट विल बी प्लेस्ड कहाँ पर, बीचों बीच। ये तो बनाने की जरूरी नहीं है, अरे यार बनानी जरूरी है क्या, क्योंकि अगर तुम इसको a मानेगा, अगर मान लो ये दोनों के बीच का दूरी a ले लेते हैं और इसको x ले लेते हैं, तो बोलिए क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात, क्या होगा, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। अब c चार्ज नाम दिए है ना, तो फोर्स एक्टिंग ऑन c ड्यू टू a, बोल किधर, इधर c ड्यू टू a, फोर्स एक्टिंग ऑन c ड्यू टू b किधर, अरे बोलो, दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन की अपोजिट, अपोजिट की सेम। तो पहला कंडीशन अचीव हो गया। अब दूसरा कंडीशन अचीव कराना है। दूसरा कंडीशन करेंगे तो क्या होगा, बोल, एफ सी ए का मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल टू क्या, अरे बोलो बोलो बोलो, एफ सी बी का मैग्नीट्यूड। कोई कष्ट वाली बात, व्हाट इज सी और ए के बीच में, तो के वी शुड टेक ओनली मैग्नीट्यूड। तो बोल क्या लिखेगा भाई, अरे बोलो, फिर बोल क्या लिखेगा, के क्यू नॉट बाई क्या लिखेगा, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कहाँ दिक्कत, अब क्या करेगा, स्क्वायरिंग कर देगा, स्क्वायर रूट ले लेगा। क्या ले लेगा, स्क्वायर रूट लेगा तो खलास ये वाला, और 1/x बराबर क्या लिखेगा, ऐसे। तो सॉल्व करेंगे तो x बराबर, तो x इक्वल टू, बोल कहाँ आया, बीचों बीच आया। अरे यार कहाँ आया, चमका। अच्छा, ये प्लस क्यू नॉट की जगह माइनस क्यू नॉट होता तो भी बीचों बीच होता है। और कहीं और भी रख सकते थे क्या, नेट फोर्स। तो प्लस और माइनस में डिफरेंस क्या है, सारा ड्रामा वही होगा, सिर्फ रिपल्सन विल बी रिप्लेस्ड बाय अट्रैक्शन, बिकॉज डायरेक्शन अपोजिट तो रहेगा ही, क्योंकि जो रिपल्सन वाला पार्ट, ये जो रिपेल कर रहा था वो अट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो रिपल ये दोनों के बीच में कर रहा था वो भी अट्रैक्ट हो जाएगा। तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इधर और इधर था वो पलट करके इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा और इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा। नहीं, क्या हो जाएगा, देखो तो, देख, ये प्लस ए है, प्लस क्यू है ना, ये क्या है प्लस क्यू, और ये भी क्या है प्लस क्यू। ये चार्ज क्या है ए, ये क्या है बी, और सी को क्या बोला जा रहा है कि माइनस क्यू नॉट ले लो। क्या ले लो, अब देखो क्या होगा, अब सी के ऊपर ए के चलते अट्रैक्शन। तो देखो, जो हम रिपल्सन में ऐसे दिखा रहे थे, अट्रैक्शन में क्या दिखाएंगे, अरे यार नहीं समझा। और सी के ऊपर बी के चलते किधर लिखे, ऐसे ऐसे ना। अब डायरेक्शन अपोजिट की सेम, तो यहाँ पर भी बनाएंगे। तो हमको अब करना क्या है, एफ सी ए का मॉड बराबर क्या लिखेगा, एफ सी बी का। कोई कष्ट वाली बात। व्हाट इज एफ सी ए का मॉड, के मान लो दूरी x, अरे यार तो फिर क्या हो जाएगा, के क्यू नॉट बाई a माइनस एक्स का स्क्वायर। ए क्या है, दोनों के बीच का दूरी। तो बोल x का वैल्यू क्या आ जाएगा। तो बनाने में कोई तरीका में चेंज हुआ, बनाने का तरीका में कोई चेंज। और प्लस और माइनस में क्या डिफरेंस, देखो, रिपल्सन इज ओनली रिप्लेस्ड बाय व्हाट, कोई दिक्कत, कहाँ कष्ट, बन जाएगा। अब सोचो इसी में वैरायटी कर दें, ये प्लस 4q के जगह, प्लस क्यू के जगह प्लस 4q कर दी। अब क्या होगा, यही रहेगा कि ये पॉइंट शिफ्ट करेगा, और जहां पर नेट फोर्स 0 होता है उस पॉइंट को न्यूट्रल पॉइंट कहा जाता है। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट। जहां नेट फोर्स 0 वहां न्यूट्रल पॉइंट। तो अगर मान लो कि इसको, सेम क्वेश्चन है, सारा ड्रामा वही है कि ये प्लस क्यू है, देख क्या है कि देखो, ये तुम्हारा प्लस क्यू है, ये क्या है प्लस 4q, अरे यार प्लस क्यू प्लस 4q, दूरी कितना, और दोनों चार्ज क्या है फिक्स्ड। ये भी क्या है, कहाँ दिक्कत, ये फिक्स्ड है, अरे बोलो। अब कहाँ रखेंगे, वेयर शुड बी प्लेस्ड, प्लेस्ड सो टू बी इन इक्विलिब्रियम। किसको रखना है, क्यू नॉट को रखना है। ये हम पहले क्वेश्चन में डिक्लेयर कर दे रहे हैं, हम खाली डायरेक्ट बता रहे हैं। क्यू नॉट को रखना, प्लस क्यू नॉट को रखना है, मान लो। बोल कहाँ रखेगा, क्या इस लाइन को छोड़ के पॉसिबल, इसके नीचे पॉसिबल, इसके इधर पॉसिबल, इसके इधर पॉसिबल, कहीं नहीं पॉसिबल है, बीच में। क्या एग्जैक्टली बीच में,
किधर? क्यों क्यों क्यों? छोटा चार्ज है तो कॉम्पेंसेट होगा नहीं। अब प्लस क्यू है, ए है, बी है और ये सी है। सी में क्या है? प्लस क्यू नॉट, ये एक्स, ठीक। क्या सी के ऊपर लगने वाला ए की वजह से इधर? क्या सी के ऊपर लगने वाला बी के चलते इधर? अरे बोलो, कोई कष्ट वाली बात? क्या डायरेक्शन अपोजिट? अब क्या होना चाहिए? तो बोल क्या लिखेगा? एफ सी ए का मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल टू, अरे बोलो। अब देखो ये क्या लिखेगा? सी और ए, फिर बाई, अब क्या करें? स्क्वायर रूट, क्या बचेगा? 4 का स्क्वायर, एक्स का वैल्यू बताओ, ए माइनस एक्स। कहाँ दिक्कत? अब ए बाई 3 कहाँ से? ए बाई 3 यहाँ से। इसका मतलब कैसे कैसे हुआ? प्लस क्यू प्लस 4q, कहाँ रखना होगा? प्लस क्यू नॉट को यहाँ से आया a बाई 3, तो बोल यहाँ से ये वाला कितना? तो हमको बोलना होगा कि a बाई 3 यहाँ से और 2a बाई 3 यहाँ पर से क्या होगा? नेट फोर्स इसके ऊपर। कहाँ दिक्कत? कोई कष्ट वाली बात नहीं? टफ है क्या? करना क्या है? बना सकता है एक क्यू और, अच्छा यहाँ जो भी देगा ना स्क्वायर करके देगा ताकि कैलकुलेशन पार्ट क्या हो? आसान हो। नहीं ये बना तो 4q के जगह 25q लो, तो जल्दी से फटाक से 25q के ऊपर बता दो। एक q लो, एक 25q लो। मंडी सवाल क्या आएगा लास्ट में? 1/x बराबर 5 बटा a माइनस है, तो a माइनस एक्स बराबर 5x, तो x बराबर क्या? अरे बोलो, a बाई c। मंडी सवाल है कि नहीं? 25q के जगह 100q लो, कितना आंसर? तो 1/x बराबर 10/a माइनस एक्स, तो x बराबर a बाई 11। क्या मुंडी सवाल है? चमका है? इस टाइप का कोई जाति का सवाल बनेगा? अरे बोलो। अच्छा प्लस की जगह माइनस रखना होगा तो कहाँ रखेंगे? हाँ जगह वही होगा, नहीं जगह वही होगा, खाली क्या होगा? रिपल्सन विल बी रिप्लेस्ड बाय अट्रैक्शन, बाकी ड्रामा वही। कहाँ दिक्कत? अब अपोजिट साइन कर ले रहे हैं। अपोजिट साइन में देखो एक प्लस क्यों कर देते हैं? सबसे पहले देखो क्वेश्चन वही है, ए बी, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, दूरी कितना है? रखना किसको है? कहाँ रखें? नेट फोर्स 0, वेयर प्लेस्ड सो दैट नेट फोर्स ऑन इट क्या? ऑन किसके ऊपर? बोल कहाँ रखेगा? बोलो। लाइन को छोड़ के नहीं रख सकते हैं। देखो अगर मान लो हम इधर रखें प्लस क्यू नॉट को, तो इसके वजह से और उसके वजह से डायरेक्शन अपोजिट है या नहीं है? है। नहीं तो ये रिपल्सन मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन सी, ये चार्ज का नाम क्या था? सी। तो फोर्स एक्टिंग ऑन सी, सी है ना, सी ड्यू टू ए, ऐसे फोर्स एक्टिंग ऑन सी ड्यू टू बी क्या डायरेक्शन इज अपोजिट? तो पहला कंडीशन अचीव हुआ। क्या मैग्नीट्यूड हो विल भी बराबर? नहीं। क्यों? क्योंकि देखो ये दूरी कम है, रिपेल ज़्यादा करेगा, और ये दोनों के बीच का दूरी ज़्यादा है, तो अट्रैक्ट का मैग्नीट्यूड कम होगा। तो किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा रहेगा? अरे बोलो बोलो। तो एफ सी ए का जो मैग्नीट्यूड पार्ट है वो हमेशा ज़्यादा रहेगा किससे? अरे बोलो बोलो बोलो। तो कभी इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा। इस इलाका में कौन बड़ा रहेगा? का मॉड जो है वो बड़ा रहेगा किससे? एफ सी ए से। अट्रैक्शन वाला बड़ा कि रिपल्सन वाला? अट्रैक्शन वाला विल भी बड़ा देन, यहाँ पर भी क्या हो रहा है? रिपल्सन इज बड़ा देन, और यहाँ रिपल्सन अट्रैक्शन इज बड़ा देन, और इसके बीच में क्या कांड हो रहा है? अब देखो ये प्लस क्यू नॉट है, अब प्लस प्लस रिपल्सन,
और प्लस माइनस अट्रैक्शन, दोनों का दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन, एक से रिपेल कर जा रहा था और एक से अट्रैक्ट कर रहा था, ले दे करके फोर्स उधर ही लग रहा था। अरे यार, तो कभी नेट फोर्स 0 नहीं चमका, क्या हुआ? अरे बोलो, कहाँ कस्ट? कोई दिक्कत वाली बात? ठीक हिसाब से है। अब देखो, अगर प्लस क्यू नॉट की जगह माइनस क्यू नॉट करते तो बोलो बोलो, तब भी वही होता। क्या चेंज होता? हाँ, एवरी टाइम अट्रैक्शन विल बी रिप्लेस बाय रिपल्सन और रिपल्सन विल बी रिप्लेस्ड बाय अट्रैक्शन, बाकी टोटल ड्रामा वही। क्लियर? तो इस तरह का सवाल बनेगा। अब सुनो, ये प्लस क्यू किए, -4q कर दिए, अब बोल क्या होगा? बोलो बोलो बोलो, किधर होगा? क्या इधर पॉसिबल? देखो अब तो और ज्यादा कहाँ, अब तो ये वाला और बढ़ जाएगा। अरे यार, अब तो ये बहुत ज्यादा, तो इसके बी के इधर पॉसिबल नहीं है, ये दोनों के बीच में तो नेवर पॉसिबल। तो किसके तरफ रखना चाहिए? हाँ, अब देखो फायदा क्या होगा कि अगर कम मैग्नीट्यूड वाला नजदीक में हो तो डिस्टेंस भी तो कम हो गया यार, डिस्टेंस भी क्या हो गया, तो कॉम्पेंसेट होके हो सकता है। तो अब ये बड़ा नहीं होगा, अब ये बराबर हो सकता है, अब ये बराबर हो सकता है, इज पॉसिबल है, क्योंकि हम डिस्टेंस को कम करके, चार्ज हमारा कम है पर डिस्टेंस भी तो कम है, तो अगर न्यूमरेटर कम है तो डिनोमिनेटर भी कम कर दिए तो रेशियो को मेंटेन हो जाएगा ना। नहीं तो अगर मान लो कि इसके बगल में रखेगा तो न्यूमरेटर बड़ा हो गया और डिनोमिनेटर और छोटा हो गया, तो व्हाट विल हैपन? तो और बड़ा हो जाएगा। तो ये इस एरिया में तो ये ज्यादा होगा, तो ये एरिया पॉसिबल कि नॉट पॉसिबल? ये दोनों के बीच में तो नेवर पॉसिबल, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ फोर्स अपोजिट हो भी नहीं पा रहा है। अब इसके इधर पॉसिबल, यस और नो? तो किधर रखें? छोटे चार्ज की तरफ। किधर रखेंगे? हमेशा ऑलवेज छोटे के चार्ज, मतलब लिख लो, अगर अनइक्वल चार्ज अपोजिट साइन का हो, अनइक्वल चार्ज अपोजिट साइन का हो तो रखे हमेशा छोटे चार्ज की तरफ, तो रखे हमेशा छोटे चार्ज की तरफ, चाहे साइन कुछ भी हो। ठीक? अब देखो क्या होगा, अब क्या करेगा, देख। अब सब कुछ तो वही हो गया। अब डायरेक्शन अपोजिट और नॉट अपोजिट पॉसिबल है या नहीं है? तो हम क्या लिखेगा? एफ सी ए का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होना चाहिए किससे? अरे बोलो, चमका है ना? सी और ए के बीच में बोल क्या लिखेगा? के क्यू नॉट क्यू बाई व्हाट? अरे बोलो, क्या लिखेगा? के क्यू नॉट क्यू बाई एक्स स्क्वायर। ये दोनों के बीच में बोल क्या लिखेगा? हाँ, क्या वी शुड टेक माइनस? यस और नो? नो। बाई कितना? कहाँ कष्ट है भाई? तो टेकिंग अब स्क्वायर कर देगा, क्या करेगा? स्क्वायर रूट ले लेगा, तो बोल क्या आएगा? 1/x बराबर व्हाट? 2/a प्लस एक्स। क्या कष्ट है रे? तो a प्लस एक्स बराबर क्या? 2x। बोल x का वैल्यू कितना आया? a आया। कितना आया? तो हमेशा किधर रखें? छोटे की तरफ। अच्छा, प्लस क्यू नॉट की जगह माइनस क्यू नॉट होता तो भी छोटे चार्ज की तरफ। क्या चेंज होता है? अट्रैक्शन विल बी रिप्लेस बाय रिपल्सन, रिपल्सन विल बी रिप्लेस बाय अट्रैक्शन। कोई कष्ट वाली बात? अब देखो यहाँ -4q जब -25q, तो किधर रखे? हमेशा छोटे की तरफ। तो दो के लिए बना तो फटाक से मुंडी सवाल। एक में -25q रखो, रखा? अगर यहाँ -25q रखेगा तो क्या होगा? लिखेगा क्या? सोच के देखो, सब कुछ ऐसे ही होगा। 1/x बराबर क्या? 25 बाई कितना? अरे बोलो, 25/a प्लस है। अब स्क्वायर रूट, तो 1/x बराबर क्या? 5/a प्लस एक्स का वैल्यू कितना? क्या चमका है? अरे बोलो, क्या मुंडी सवाल? नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? ये -4q के जगह -100q बोल बनेगा। बोल क्या लिखेगा? 1/x बराबर 10 बाई, तो x का वैल्यू क्या आएगा? a/9। क्या आएगा?
अब हम कुछ भी रख दें। अच्छा मान लो हम इधर रख दें, इधर यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, ये माइनस क्यू कर दिए इसको और इसको प्लस 4 क्यू कर दिया। अब बताओ, हाँ सब कुछ ड्रामा वही, आंसर वो वही, खाली क्या चेंज, रिपल्सन रिप्लेस बाय अट्रैक्शन, अट्रैक्शन रिप्लेस बाय, क्या कोई कष्ट है क्या? मतलब अगर सेम चार्ज, मतलब सेम साइन बनेगा, ऑपोजिट साइन बनेगा, सेम मैग्नीट्यूड सेम साइन बनेगा, डिफरेंट मैग्नीट्यूड सेम साइन बनेगा। अरे बोलो, डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑपोजिट साइन, ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। किधर रखें? छोटे चार्ज की तरफ। किधर रखें? कोई कष्ट वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात? कहाँ दिक्कत? कोई दिक्कत। ठीक, इक्विलिब्रियम में देखो दो चार्ज फिक्स था और एक चार्ज फ्री था। अब मान लो हम ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं कि तीनों फ्री है, तो बड़ा मुश्किल से होगा। नहीं, ए बी सी ऑल आर फ्री, कहाँ रखें ताकि सबके ऊपर नेट फोर्स 0 होगा। नहीं, देखो क्वेश्चन सुनो कि मान लो ये प्रॉब्लम है, तीन फ्री चार्ज है, Q 9Q, ये 3 है और तीसरे को रखना है C, ये A है, ये B है, ये भी तुम्हारा क्या है? फ्री, ये भी क्या है? फ्री, और ये भी क्या है? ऑल आर फ्री। बड़ा मुश्किल काम है ये। ठीक, एक ही लाइन में रखेंगे तभी पॉसिबल होगा, लाइन चेंज करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स कभी रिवर्स नहीं हो पाएगा, कभी अपोजिट नहीं हो पाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। तो किस ढंग से रखेंगे? ए और बी के बीच का दूरी ए लेना है। ठीक है, एक चार्ज प्लस क्यू है, एक 9Q है, एक सी है, कहाँ पर रखेंगे, मतलब किस तरह से अरेंज करेंगे, ऐसा ही क्वेश्चन है कि वेयर फाइंड, क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड द पोजीशन, दूसरा नेचर, नेचर बोलना है तो साइन, एंड magnitude of Q naught so that all the three free charges should be कैसे? इक्विलिब्रियम। नहीं, तीनों का तीनों इक्विलिब्रियम में रहना है। कहाँ दिक्कत? अरे बोलो, सारा चार्जेस को क्या चीज में रहना है? तीनों का तीनों को, ऑल चार्जेस शुड बी इन इक्विलिब्रियम। क्लियर? देखो कैसे कैसे बनाएंगे, सुनो, ये प्लस क्यू है, 9Q है, और तीसरा चार्ज ना Q नॉट रखना है। तीसरा को क्या है? कितना, मतलब ये दोनों गिवन चार्ज है, मतलब ये दोनों जो चार्ज है वो गिवन है, और ये टेबल पे रखेगा तो ये स्मूथ लेके बनाएगा। नहीं, टेबल पे है और ये सरफेस कैसा है? स्मूथ। ठीक है, स्मूथ मतलब फ्रिक्शन कितना? 0, स्मूथ है। म्यू का वैल्यू कितना? क्या क्वेश्चन चमका? अरे बोलो, क्वेश्चन चमका है? दिक्कत? चमक गया? अब देखो कैसे कैसे बनेगा। देखो मान लो ये चार्ज प्लस क्यू, फ्री की फिक्स्ड, और ये कितना? प्लस 9Q ना, क्या है? प्लस 9Q, और दूरी कितना? अब अगर मान लो इसके इधर पॉसिबल है या कि नहीं है, और उसके उधर भी पॉसिबल, क्योंकि अपोजिट साइन सेम साइन का है तो रहेगा तो दोनों के बीच में, और अपोजिट साइन रहता तो किधर रहता? छोटे चार्ज की तरफ। अगर माइनस अपोजिट रहता तो, अब देखो मान लो कि किसके पास ज्यादा होगा, प्लस 9Q के पास में या प्लस Q के साथ? तो ये ले लो प्लस Q नॉट, और हम पहले प्लस लेके बना रहे हैं। अच्छा, प्लस लेके बनाएंगे तो देखो क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम में रहेगा कि नहीं रहेगा? और ये भी फ्री है, ये भी फ्री है, और ये भी क्या है? फ्री। पहले बताओ, ये अगर प्लस होगा, ठीक, तो ये खुद रहेगा कि नहीं रहेगा? ये खुद रह लेगा। ये दोनों फिक्स्ड अगर रहता तो ये खुद रह लेता, लेकिन अगर ये प्लस अगर ले लेंगे तो ये तो है, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो जा रहा है, बट इस पे क्या हाल होगा? देखो
इसके वजह से भी रिपेल और इसके वजह से भी रिपेल, ये दोनों के वजह से रिपल्सन होगा, तो इधर फोर्स लग जाएगा, तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। कुछ देर के लिए सोचे तो ये तो रह लेगा, लेकिन ये नहीं रह पाएगा, नहीं, और ये भी नहीं रहेगा, क्योंकि इससे भी रिपेल करेगा और इससे भी रिपेल करेगा। जब दोनों से रिपेल करेगा तो नहीं रह पाएगा। अरे यार नहीं चमका। लेकिन अगर ये प्लस क्यू नॉट की जगह माइनस क्यू नॉट कर दें तो बोल क्या होगा? हाँ, अब ये इससे अट्रैक्ट और उससे भी अट्रैक्ट, डायरेक्शन अपोजिट, मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए तो काम हो जाएगा। ये वाला देख, प्लस माइनस, इससे अट्रैक्ट बट उससे रिपेल, अगेन डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट। नहीं आया, नहीं आया। ये वाला बोलो, ये वाला, इससे अट्रैक्ट बट इससे, तो क्या सब पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट? क्या सब पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट? अब सोचो अगर ये दोनों का प्रॉब्लम होता तो छोटे चार्ज की तरफ है कि नहीं? अरे यार नहीं है। अगर सिर्फ ये दोनों का देते, मान लो ये दोनों गिवन रहता तो ये तो छोटे की तरफ आ रहा है ना, था? इसका मतलब हर तरह का प्रॉब्लम इसके अंदर है। चमका है। अब हम मान लो इसके ऊपर बनाना है, तो ये ए है, पहले बनाते उसी तरह प्रोसीड्यूर में ए बी और क्या सी। हम एक देख लो कैसे बनाया जाता है, दूसरा हम तुमको देंगे बनाने के लिए, फटाफट बना देना। अब हम क्या लिखेगा, तो फोर्स एक्टिंग ऑन सी ड्यू टू ए का जो मॉड है, पहला क्या लिखे, पहले किसके लिए इक्विलिब्रियम कर देते हैं, तो पहले लिख रहे हैं फोर्स सी टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो फोर्स एक्टिंग ऑन सी ड्यू टू ए का जो मैग्नीट्यूड है सी के ऊपर कौन वाला, ऐसे। अब सी और ए के बीच में क्या लिखेगा, फिर ये दोनों के बीच में बताओ फटाक से। कैसा होगा, अब क्या करेंगे, तो कितना आएगा, ए बाई फोर कहाँ से आ रहा है, तो ये वाला दूरी कितना आ गया, ठीक। तो ये दूरी कितना हो जाएगा, अरे बोलो, ठीक। तो हमको क्या क्या पता चल गया, पोजीशन पता चल गया, यस, पोजीशन इसके यहाँ से a/4 और इसके यहाँ से 3a/4। क्या नेचर पता चला, यस, साइन क्या होगा, माइनस। अब हमको मैग्नीट्यूड भी निकालना था, मैग्नीट्यूड के लिए या तो इसको इक्विलिब्रियम कर लो या इसको इक्विलिब्रियम कर लो। तो हम अब कर रहे हैं फॉर ए टू बी इक्विलिब्रियम। ए को इक्विलिब्रियम करेगा तो ए के ऊपर सी की वजह से ऐसे, अरे बोल, ए के ऊपर बी की वजह से ऐसे, सेम डायरेक्शन के अपोजिट, सेम के अपोजिट, अपोजिट तो होना ही चाहिए, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। तो क्या लिखेगा, कैसे होगा, बोल, ए और बी के बीच में कितना, ए और बी ये ना, तो क्या लिखेगा, क्लियर। ये दोनों के बीच में क्या लिखेगा, व्हाट इज दूरी, a/4 का चमका है, बोल क्या लिखेगा, बोलो। तो 3/a इक्वल टू a² तो कटिए जाएगा, तो आ जाएगा 9, हाँ 9q इक्वल टू a² कटेगा, ये 4 ऊपर जाएगा तो 16 q0 ऐसे। तो q0 कितना आएगा, कहाँ दिक्कत, तो हमारा पोजीशन आया, साइन क्या होना चाहिए, साइन तो ऑलरेडी डिसाइड हो गया, साइन नेगेटिव, पोजीशन क्या, a/4 कहाँ से, प्लस q से, एंड 3a/4 कहाँ से, और मैग्नीट्यूड ऑफ q 9q बाई क्या 16। कहाँ दिक्कत हो रहा है, अरे बोलो, कोई कष्ट वाली बात, बोले बनेगा। अब देखो ए इक्विलिब्रियम में है, सी में है, क्या बी भी इक्विलिब्रियम रहेगा, ये ऑब्वियसली रह जाएगा, बी अपने आप रह लेगा, बिकॉज एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट। जब ए
दोनों के चलते इक्विलिब्रियम है, सी भी दोनों के चलते है, तो बी भी रहेगा, क्योंकि इस पे भी तो उसका रिएक्शन फोर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो हम लोग मतलब ऐसा कर सकते हैं, फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एवरी एक्शन इज इक्वल एंड, तो ये जैसे जैसे जो कांड ए और सी पे हो रहा है उसका रिएक्शन फोर्स भी तो उस पे हो रहा होगा, तो ये भी नेट फोर्स जीरो है, तो उस पर भी नेट फोर्स जीरो होना कंपलसरी है। नहीं चमका है? अगर विश्वास ना हो तो देख लो। विश्वास ना हो तो फोर्स एक्टिंग ऑन बी ड्यू टू ए शुड का मैग्नीट्यूड विल बी क्या, बी के ऊपर किसके चलते? अरे बोलो बोलो बोलो, नहीं होगा? बी और ए के बीच में रिपल्सन, और बी और किसके लिए? सी के लिए अट्रैक्शन। तो हम डायरेक्शन वहां अपोजिट है, तो क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड बराबर, क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड बराबर होगा तो बोल क्या लिखेगा? बी और ए के बीच में फटाक से, बी और ए, हाँ, के क्यू 9q बाई ए स्क्वायर इक्वल टू क्या? के बोलो, के क्यू 9q क्यू नॉट बाई 9, हाँ ये 3a/4 का होल स्क्वायर है ना, तो क्या हम 9a स्क्वायर बाई 16 लिख सकता है? तो बोल ये 9 से 9 गया तो क्या आएगा? a स्क्वायर से a स्क्वायर गया, ये 16 ऊपर चला जाएगा, ये इधर आएगा, और ये k से k गया, और एक q ऑल्सो गया, तो बोल q नॉट बराबर कितना आया? तो ये 16 इधर फिर इधर आएगा, तो 9q/16। क्या ये टफ लगा? अरे बोलो, इस टाइप का अच्छा लेवल में ही आता है सवाल। बोल बनेगा? क्या कर दे, कुछ भी कर दे बनेगा? अरे बोलो, कोई कष्ट वाली बात? फटाक से बनाओ, उतारना नहीं है, फटाक से बनाओ ये वाला। हाँ, प्लस क्यू करो, प्लस 100 क्यू करो जल्दी से, और सेम क्वेश्चन, ए ले लो बी ले लो, फटाक से। क्वेश्चन वही है, कहां पर क्यू नॉट कर रखेंगे, मैग्नीट्यूड क्या होगा, पोजीशन क्या होगा, ताकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम रहे, फॉर होल सिस्टम टू बी इक्विलिब्रियम। सेम क्वेश्चन, होल सिस्टम बोल। a/11 आया, चलो बहुत अच्छा, a/11 वेरी गुड। तब ये वाला क्या हो जाएगा? ए था दूरी ना, तो ये कितना? और क्यू नॉट का वैल्यू बताओ कितना बोला? 100q/121। देखो तो चेक करो, सही है? कहाँ दिक्कत, कहाँ दिक्कत? कोई कष्ट वाली बात? मतलब कि अगर कुछ इस टाइप का कोई भी सवाल होगा बनेगा? अरे बोलो। अच्छा, ये प्लस क्यू है, प्लस 9q की जगह अगर हम मान लो -9q कर देते तो क्या क्या डिफरेंस होता बताओ? बना तो फटाक से। ये प्लस क्यू है, ये -9q है, कहाँ रखे? सेम क्वेश्चन। हाँ, छोटे वाले की तरफ कहाँ रखना पड़ेगा? हाँ, फटाक से बनाओ। पहले प्लस माइनस देख लो क्या रखना पड़ेगा। तो पहला पार्ट तुरंत आ जाता है, क्या लिखेगा? डायरेक्ट 1/x बराबर, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, बराबर 3/, ये तो देख, तो ये तो तुरंत आ गया है ना, समझ में आ रहा है ना? हम डायरेक्ट, चूंकि पिछले वाला हम सब कराए था इसलिए डायरेक्ट बताएं। और इसका साइन क्या होगा, प्लस कि माइनस? दोनों हो सकता है। अगर देखो हम दोनों में चमकाते, देखो अगर प्लस लेगा तो इससे क्या होगा? रिपेल, और उससे अट्रैक्ट। क्लियर? अब इस पे देखो, ये प्लस है, ये प्लस, इससे रिपेल और उससे नेट फोर्स जीरो हो पाएगा क्या? क्यों? ये प्लस है, ये प्लस है, इससे रिपेल, राइट फोर्स।
इससे अट्रैक्ट, वो भी फोर्स क्या है, राइट, सेम डायरेक्शन के अपोजिट, तो बोलो पॉसिबल है। इस पे देखो, इससे अट्रैक्ट, इससे नहीं समझा है, क्या नेट फोर्स 0 हो पाएगा? क्यों क्यों क्यों? इसको तो हम देखा तो ये सही निकला, प्लस में भी और माइनस, बट दूसरा तो सरेंडर बोल दिया, नहीं, हाथ उठा दिया कि हम तो भैया नहीं रह पाएंगे, तुम रहना तो रहो, तुम प्लस में भी रहो और माइनस में भी रहो, तुम रह सकता है, तुम्हारा में बहुत टैलेंट है, हम लोग में तो टैलेंट नहीं है, नहीं। बट अगर इसको हम माइनस कर दे तो इसके वजह से अट्रैक्ट, उसके वजह से पॉसिबल और नॉट, यस पॉसिबल। फिर इस पे आ जाओ, इसके वजह से अट्रैक्ट, उसके वजह से अट्रैक्ट, तो इसमें इधर अट्रैक्ट, इधर उसमें पॉसिबल, इसमें भी पॉसिबल। नहीं आया, नहीं आया, क्या इस तरह का सवाल बनेगा? अरे बोलो बोलो बोलो, बन जाएगा। कहाँ दिक्कत? कोई कष्ट वाली बात? आसान है? तो बोल क्या लिखेगा? अब ये वाला में करना है तो ये क्यू नॉट है ना, तो ये दोनों के बीच में, तो ये दूरी कितना है? a/2 ना, तो बोल कितना आएगा फटाक से? 4, ये तो c था, अब एक वो करो 4, करेगा तो क्या होगा? कितना आ रहा है? 9/4। साइन कैसा, प्लस की माइनस? क्या क्लियर है? तो ऐसी जाति का सवाल बन जाएगा, 3 को लेके 4 को लेके, 4 वाला भी सवाल आता है। मतलब कि सवाल देखो ऐसा होगा, देखो करना क्या है ये तुमको पहले से मालूम हो जाएगा। जैसे सपोज दैट कि ये मान लो स्क्वायर है, या हम 2D में दिखा रहे हैं, सब फ्री है, ऑल आर फ्री टू मूव, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। एक क्यू नॉट को रखना है, क्या रखना है? क्यू नॉट को। कहाँ रखें? तो ये तो जगह तो पहले ही पता चल जा रहा है, कहाँ रखेगा? हाँ साइड ए, हाँ बोलो, हाँ बोल, क्या बोल रहा है? कहाँ रखे? तो बीच में, और दूसरी जगह पॉसिबल? साइन क्या होगा? माइनस। क्यों? ये माइनस और प्लस दोनों में रह लेगा, ये ओवर टैलेंटेड है, बाकी सब नहीं रह पाएगा। अगर ये प्लस करेगा तो ये तीनों से तो रिपेल करवे करेगा, और इससे भी क्या होगा? अट्रैक्ट कर जाएगा, सॉरी इससे रिपेल कर जाएगा, तो सब, तो इसका साइन क्या होना चाहिए? अब ये वाला दूरी कितना है? ये वाला ए, ये वाला ए, तो यहाँ से यहाँ ये, तो बोल ये कितना आएगा? a/√2। अब देखो क्या करेगा, हम ऐसा कर सकते हैं, ये तीनों से जो रिपेल करेगा वो वाला फोर्स शुड बी बैलेंस बाय ये वाला। नहीं आया, नहीं आया, क्या बोले? ये तीनों के चलते जो रिजल्टेंट फोर्स इस पे होगा, दैट फोर्स शुड बी बैलेंस बाय ये वाला फोर्स। क्लियर? तो अगर तीनों के चलते देखा है, स्क्वायर वाला याद है? अरे बोलो कितना है, बोल। हाँ देखो काम आया क्या? kq²/a² ब्रैकेट में √2 + 1/2, ये तीनों के चलते शुड बी अट्रैक्ट बाय इससे, तो बोल ये दोनों के चलते क्या? तो kq/what, ये दूरी कितना? नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, देख खत्म। अच्छा लेवल का क्वेश्चन, बहुत पहले आईटी में आया था। टफ है क्या? नहीं समझ में आया? स्क्वायर का दे दो, ट्रायंगल दो, ट्रायंगल वाला देख तो फटाक से बना, तो ट्रायंगल वाला सब फ्री टू मूव है, ऑल आर फ्री टू मूव, फिर भी हम इक्विलिब्रियम में कर दिए, ऑल आर फ्री टू मूव। फटाक से बताओ, ट्रायंगल सबको बोलेगा ना, मैं एक बार में आंसर बोल। कहाँ रखें? कहाँ रखें? क्यों बीच में रखें? सिमेट्री वही है, प्लस रखें कि माइनस रखें? अब ये वाला साइड ए है, तो ये मालूम होना चाहिए कितना होता है? a/√3, बहुत बार आया होगा 11th में भी, ये वाला a/√3। सेंट्रॉइड का वर्टिसेस से दूरी कितना होता है? a/√3। अब ये दोनों से रिपल्सन की अट्रैक्शन,
तो ट्रायंगल वाला ए के फोर्स पता है कितना? हाँ, √3k² क्या ये हेल्प हो रहा है इतना याद रखने से? तुरंत मुझे सवाल हो जा रहा है। इक्वल टू शुड भी क्या? KQ0/A/√3 का होल स्क्वायर। खत्म। क्या Q0 निकला? यस। हो तो सर, अरे बोलो। इस जाति का सवाल बनेगा। कोई कष्ट वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात? सुने आगे। देखो प्रॉब्लम है, इक्विलिब्रियम तो हो चुका है, अब ये स्टेबिलिटी प्रॉब्लम। कौन प्रॉब्लम? स्टेबल। 11th में पढ़ा होगा। स्टेबिलिटी कितना ये इक्विलिब्रियम कितना तरह का होता है? 3 तरह का। क्या क्या? बोलो बोलो। स्टेबल, अनस्टेबल और स्टेबल, अनस्टेबल और स्टेबल और अनस्टेबल और न्यूट्रल। 3 तरह का इक्विलिब्रियम होता है। तो मान लो कोई एक फिगर ऐसे ले लेते हैं, सपोज दैट, देखो ऐसे। इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है, मतलब ये दो सवाल आएगा इसमें, पार्टिकल इक्विलिब्रियम में भी है और स्टेबिलिटी भी डिस्कस करना है। नहीं, स्टेबिलिटी के साथ साथ इक्विलिब्रियम दो ये आ जा रहा है। ठीक। अब देखा जाए तो देखो, जैसे मान लो इस टाइप का कोई स्मूथ ट्रैक ले लो। कैसा ट्रैक? हर जगह स्मूथ है, फ्रिक्शन कितना? 0। अब एक मार्बल मान लो हमारे पास है, नहीं, मान लो ये बहुत बढ़िया मार्बल है, स्मूथ मार्बल। अब इसको यहाँ उठा के हम 3 जगह रखते हैं। बड़ा मुश्किल से यहाँ भी रख लिए, बड़ा मुश्किल से यहाँ भी रखें, और बड़ा मुश्किल से यहाँ पर भी रखें। पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों में इक्विलिब्रियम रह लेगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो तीनों केस में mg किधर लगा? नीचे। और नॉर्मल किधर लगा? ऊपर। इसमें भी mg नीचे, नॉर्मल ऊपर, mg नीचे, नॉर्मल ऊपर। क्या दोनों वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट और मैग्नीट्यूड विल बी ऑल्सो बैलेंस? तो 2 वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड बराबर, डायरेक्शन अपोजिट तो हो गया, मतलब इक्विलिब्रियम है। इसमें कोई शक करने वाली बात? बट इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम 3 तरह का होता है। क्या क्या? स्टेबल, अनस्टेबल, और तीसरा क्या? न्यूट्रल। स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। यहां तक ठीक है? स्टेबिलिटी हम कैसे पहचाने? क्लास 11th वाली बात याद करो, वर्क पावर एनर्जी में बताए थे कैसे पहचानते थे। हाँ, उसको हिलाना डुलाना जरूरी है। पहचाने कैसे? कैसे आइडेंटिफाई करें? कि डिस्प्लेस भी लिख सकता है। डिस्प्लेस करा उसको, अगर डिस्प्लेस कराया और वापस उसी जगह पर आने का कंडीशन, उसी जगह आने का टेंडेंसी अगर है तो स्टेबल। दूर जाने का टेंडेंसी हुआ तो, और कोई टेंडेंसी नहीं है तो न्यूट्रल। नो एक्स्ट्रा एक्टिविटी कुछ नहीं तो कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल। बट हिलाना डुलाना जरूरी है। अब मान लो कि इसको अगर यहाँ से हटा के यहाँ तुम रख दिया तो क्या वापस आने का टेंडेंसी? वापस आने का कि दूर जाने का? वापस आने का कि दूर जाने का? तो स्टेबल कि अनस्टेबल? इसको यहाँ से उठा के यहाँ रखो, स्टेबल कि अनस्टेबल? चमका है? अरे बोलो। तो ये किस टाइप का इक्विलिब्रियम? अनस्टेबल। यहाँ हुला तो यहाँ उठाओ और यहाँ रख दो, यहाँ से हटा के कहाँ रख दो? यहाँ। वापस आने का कि दूर जाने का? या फिर यहाँ से हटाया और कहाँ रख दिया? यहाँ। तो वापस आने का, तो इसमें वापस आने का टेंडेंसी, इसमें क्या? दूर जाने का टेंडेंसी। यहाँ से उठाओ यहाँ रखो, इसमें कुछ है ये नहीं, नो टैलेंट, नहीं कुछ नहीं। तो ये कैसा इक्विलिब्रियम? यहाँ से डिस्प्ले, हाँ, इसका जिंदगी बेकार नहीं। अब ये वाला कैसा? न्यूट्रल। ये कैसा? ये कैसा? अनस्टेबल। तो बोलो, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल। कितने प्रकार का इक्विलिब्रियम? 3 प्रकार का। ऑसिलेशन किसमें होगा? किसमें होगा? स्टेबल में होगा। क्लियर? अनस्टेबल में ऑसिलेशन, और किसी
ऑसिलेटरी मोशन में अगर डिस्प्लेसमेंट छोटा कर दिया, सारे केस में नहीं, कोई कोई केस में अगर डिस्प्लेसमेंट छोटा कर दो, चाहे लीनियर हो चाहे एंगुलर हो, तो वैसा वाला जो प्रॉब्लम है वो एसएचएम में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब सम ऑसिलेटरी मोशंस आर देयर विच आर व्हाट, एसएचएम। कुछ ऐसा ऑसिलेटरी मोशन है जो कैसा मोशन होता है, एसएचएम होता है। सम ऑसिलेटरी मोशंस आर व्हाट, एसएचएम। क्लियर? अब क्या हो गया, ये समझ में आ गया? स्टेबल अनस्टेबल नहीं। ऐसा मान लो कोई स्मूथ ट्रैक है, उसमें सपोज मान लो कोई एक छोटा सा बेबी है, उसकी मम्मी आई, ढकेल नहीं दी, उसको रख करके चली गई कुछ काम वाम करने कि मेरा बच्चा है। बेबी थोड़ा सा चमत्कारी टाइप का है, वो जहाँ छोड़ो वहाँ रहेगा नहीं, वो तुरंत पैर से जो है ये होके चलिए। अगर मान लो यहाँ पर ऐसे जगह पर छोड़ के गई तो है, तो इधर गई तो इधर मिल जाएगा उसको। ऐसे जगह पर छोड़ के जाती है तो चमत्कारी बेबी है, वहां मिलेगा क्या, पता चले रे है नहीं। अच्छा, इसमें क्या हाल होगा? अरे बोलो, इसमें क्या होगा? इसमें अगर बेबी जहां चमत्कारी की तो पता चलेगा कि नहीं, यहीं पर मिल जाए उसको। बेस्ट है कि साला कहाँ जाएगा, झुलवा झूल कदम के फूल टाइप का होगा। मतलब यहीं पर सारा मोशन क्या होता रहेगा, ऑसिलेटरी, सेफ रहेगा। मेरा बच्चा तुम है, ठीक है। ठीक ऐसा ही स्टेबिलिटी वाला बात चार्ज के केस में भी होता है। चार्ज में भी सारा कांड होता है, उसमें भी तीनों रहता है, लेकिन ज़्यादातर प्रॉब्लम में दो रहता है। बट बहुत सारा एग्जांपल हम ऐसे होमवर्क भी दे देंगे कि कोई ऐसा एग्जांपल बताना है जिसमें तीनों टाइप का इक्विलिब्रियम, तीनों टाइप का इक्विलिब्रियम एक ही एग्जांपल में रहे। ठीक है, अभी हम दो का बता रहे हैं, फिर तीसरा वाला होमवर्क देंगे, वो अगले क्लास में हम डिस्कस कर देंगे। तो कि देखो दो चार्ज फिक्स्ड है, प्लस क्यू प्लस क्यू। ठीक, अब इसमें देखो हम लोग बहुत सारा केसेस बनाएंगे। एक में देखो चार्ज को जो रखेंगे ना, वो प्लस क्यू नॉट रखेंगे और माइनस क्यू नॉट रखेंगे, दोनों को। क्लियर? और इसको ऑरिजिन बनाएंगे, इसको एक्स बनाएंगे, इसको वाई बनाएंगे। अच्छा, जैसा कांड वाई में होगा वैसा ही कांड जेड में होगा। अरे यार, जैसा कांड वाई में होगा वैसा जेड में होगा, क्योंकि वाई एक्सिस भी इसके बाइसेक्टर होता है और जेड एक्सिस भी इसका बाइसेक्टर होगा। तो हम अगर एक्स में समझ ले, वाई में समझ ले, तो जैसा वाई वैसा जेड, तो वाई जेड में समझने की जरूरी। यहाँ तक क्लियर है? अब सुनो क्या हम बोल रहे हैं, सुनो क्वेश्चन क्या है कि ये प्लस क्यू नॉट को रखेंगे, फिर एक बार माइनस क्यू नॉट को रखेंगे, एक्स में रखेंगे और वाई में रखेंगे। ठीक है, तो तुमको बोलना है सबसे पहले केस वन, मतलब कि प्लस क्यू नॉट के लिए बात हो रहा है, कैसा चार्ज के लिए। और केस वन में अलोंग एक्स के लिए बताओ क्या है। सबसे पहले ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पॉइंट तो बताओ यार। तो ये ए है, ये बी है और ये ऑरिजिन है, तो यहाँ पर हमेशा इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि दोनों चार्ज क्या है, फिक्स्ड है। ये भी चार्ज क्या है, फिक्स्ड, ये भी चार्ज क्या है, फिक्स्ड, कोई कष्ट वाली बात। और ये फ्री है, जिसको रखना है वो क्या है, मतलब ये वाला तुम्हारा फ्री है। नहीं समझा, कौन वाला फ्री है, कौन वाला फ्री है, हाँ जिसको रखना वो फ्री है। तो सबसे पहले केस वन बना अलोंग एक्स, एक्स में रखेंगे किसको, प्लस क्यू नॉट को। किसको रखे, तो मान लो ये प्लस क्यू नॉट को रखे, तो देख ये प्लस क्यू नॉट यहाँ आ गया, नहीं आया। अरे बोलो, अब बताओ ये प्लस और ये भी प्लस, दूर जाने का कि पास आने का, तो फोर्स इधर लगा, किधर लगा, एफ। मान लो ये सी रखें, कौन सा चार्ज, अरे बोल, ऐसे ये प्लस और ये प्लस, तो एफ सी भी ऐसे। तो ये दोनों के बीच में रिपल्सन और ये दोनों के बीच कौन वाला रिपल्सन ज्यादा बड़ा, कौन वाला, एफ सी ए बड़ा कि एफ सी बी बड़ा, डल रिस्पॉन्स,
एफ सी ए का मैग्नीट्यूड बड़ा देन, नहीं समझा, सॉरी, हाँ ये बड़ा ना, ये वाला, तो एफ सी बी का मैग्नीट्यूड बड़ा देन क्या, कहाँ दिक्कत, तो पास आने का टेंडेंसी कि दूर जाने का, अरे बोलो, पास आने का कि दूर जाने का, डल रिस्पॉन्स, मतलब कि वापस उसी जगह पर आने का कि दूर जाने का, वापस उसी जगह पर आने का, नहीं समझा। जैसे तुम यहाँ पर न्यूट्रल में था, यहाँ पर इक्विलिब्रियम में था, जैसे तुम यहाँ से यहाँ किया तो ये दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन ज्यादा हो गया, तो धकेल के कहाँ पहुंचा देगा, इस, जब यहाँ से ये इधर जाएगा तो चमका है, अरे बोलो, तो ये कैसा इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, कैसा इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक, चमका है, कहाँ दिक्कत, कोई कष्ट वाली बात। अब ये नेट फोर्स निकाल सकता है क्या, यस, अगर मान लो इसको ए ले लो या 2a ले लो, ये वाला दूरी, ये a ले लो, तो बोल ये भी कितना a, और ये वाला मान लो x, तो कैन वी फाइंड नेट फोर्स, सेम डायरेक्शन के अपोजिट, डल रिस्पॉन्स सेम के अपोजिट, तो अपोजिट डायरेक्शन तो जुटेगा फोर्स की घटेगा, घटेगा, तो क्या रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर एडिशन से निकाल सकते हैं। तो नेट फोर्स अगर निकालने का मन अगर कर रहा हो तो बोल नेट फोर्स कैसे लिखेगा, तो एफ सी बी माइनस एफ सी ए, अरे यार, तो क्या क्या बाहर आएगा देख, के क्यू क्यू नॉट बाई 1 बाई एफ सी बी, मतलब ए माइनस एक्स बन जाएगा का स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे ना। देख नेट फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड, अरे यार, तो आगे सॉल्व करेगा तो एफ नेट क्या आएगा, देख एफ नेट का मैग्नीट्यूड हम बात कर रहे हैं, के क्यू क्यू नॉट बाहर, अरे बोलो, अब इधर क्या आ जाएगा, ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, फिर इधर क्या आएगा, तो ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर क्या, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इधर बोलो क्या कैंसिल, ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल, ऊपर में क्या आएगा 4ax, ऊपर में क्या आएगा, तो ऊपर में आया 4ax, नीचे में बोल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात। और डायरेक्शन विल भी किधर का होल स्क्वायर, डायरेक्शन किधर, वापस आने का, नहीं, अच्छा ये पार्टिकल को यहाँ से नहीं होकर के यहाँ करते तो सेम चीज होता, फिर ये दोनों के बीच में रिपल्सन वाला फोर्स ज़्यादा बड़ा हो जाता और वो दोनों के बीच में कम हो जाता, तो पास आने का टेंडेंसी। अब ये देखो तो रेस्टोरिंग है या नहीं है, अभी हम बोले कि वापस आने का टेंडेंसी है तो ऑसिलेटरी मोशन होगा, तो हुआ, तो ये पार्टिकल को यहाँ से जैसे छोड़ेगा तो वापस आ जाएगा, इधर छोड़ेगा तो भी वापस आ जाएगा, और अगर इसमें इनर्शिया भी है, मान लो मास m दे देंगे तो क्या होगा, ऐसे छोड़ेगा तो ये यहाँ पहुँचते पहुँचते स्पीड बढ़ जाएगा, तो इधर चल जाएगा, इधर गया तो ये दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाएगा, तो ऐसे ऐसे ऑसिलेटरी मोशन होगा, क्या होगा हैं? एक चीज बताओ कि ये हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है क्या, हुक्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। हुक्स लॉ में देखो क्या, यहाँ स्क्वायर है ना, हुक्स लॉ कब होता है बताओ, हुक्स लॉ में F इक्वल टू माइनस के गुना एक्स टाइप का होना चाहिए या C गुना एक्स होना चाहिए ऐसे, और इसका जो ग्राफ बनेगा ना A वर्सेस एक्स का, उसका ग्राफ ऐसे बनना चाहिए, इधर x है इधर F है, इसका ग्राफ ऐसे बनना चाहिए, मतलब x अगर नेगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव होना चाहिए, और x अगर पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव होना चाहिए, और x अगर जीरो है तो फोर्स भी क्या होना चाहिए, जीरो। हुक्स लॉ इसी को कहते हैं। ऐसा ऐसा हो रहा है क्या, अगर ग्राफ बनाएगा तो ऐसे बनेगा, नहीं, ग्राफ इस टाइप का नहीं बनेगा। अगर इसका ग्राफ बनेगा तो देखो कैसा ग्राफ बनेगा, अगर ये पार्टिकल को यहाँ रखा तो नेट फोर्स कितना, जीरो, ये पार्टिकल को इधर रखा तो नेट फोर्स इधर, ये पार्टिकल को एकदम इसके सामने रखा तो बहुत ज्यादा फोर्स, और फोर्स का डायरेक्शन लेफ्ट की राइट, ये पार्टिकल को यहाँ रखा तो नेट फोर्स राइट, और पार्टिकल को इसके जस्ट बगल में रखा तो इनफाइनाइट फोर्स। इसका मतलब अगर हम एजम्पशन लेते हैं, एजम्पशन में क्या ले रहे हैं, एजम्पशन में ले रहे हैं
कि राइट वाला फोर्स को पॉजिटिव मान रहे हैं और लेफ्ट वाला फोर्स को, तो हमारा ग्राफ कैसे बनेगा? देख, ग्राफ मतलब अगर ग्राफ बनाना है, इसके ऊपर लगने वाला फोर्स ये दोनों के चलते वर्सेस एक्स, एक्स इज टेकन डिस्टेंस, ठीक है? तो ग्राफ कैसा बनेगा? देख, देखा जाए तो देखो, इसके इधर फोर्स, नेट फोर्स लेफ्ट की राइट, तो लेफ्ट के लिए नेगेटिव होगा, इस टाइप का। ये यहां टच नहीं करेगा और यहां भी टच नहीं करेगा। ये समझा है? नहीं समझा? ग्राफ ऐसा बनेगा। क्यों ऐसा बना? देखो, ऑरिजिन पे रखेगा तो नेट फोर्स 0, ऑरिजिन से इधर रखा तो नेट फोर्स लेफ्टवर्ड, लेफ्टवर्ड में एफ क्या लेना? नेगेटिव, तो एक्स के ऊपर फोर्स क्या होगा? ये इधर क्या है? एफ है नेट फोर्स, और इधर क्या है? और एक्स के किस वैल्यू पे है? प्लस ए पे, और ये वाला एक्स के किस वैल्यू पे है? माइनस ए। तो प्लस ए पे अगर क्यू नॉट को रखेगा तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? इन्फानाइट। क्या हो जाएगा? इन्फानाइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा, और फोर्स का डायरेक्शन लेफ्ट होगा कि राइट होगा? लेफ्ट होगा, इसलिए एक्स के नीचे बनाया गया। एक्स के ऊपर कोई भी चीज़ क्या होता है? पॉजिटिव, और एक्स के नीचे, अरे यार नहीं समझा, एक्स के ऊपर कोई भी चीज़ बनाएगा, ये प्लस प्लस लिखता है ना, ये क्या लिखता है? एक्स और वाई प्लस, और ये, अब खाली वाई को देखो, वाई में ये है, तो एक्स के ऊपर ये दोनों क्या है? पॉजिटिव है, और एक्स के नीचे ये दोनों क्या है? तो ये एक्स के नीचे फोर्स नेगेटिव हो गया। नेगेटिव फोर्स क्यों रिप्रेजेंट किए? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ फोर्स लेफ्टवर्ड है, और एक्स के ऊपर फोर्स क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों लिया? कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स राइटवर्ड है। ग्राफ चमका है। तो ये लीनियर बना कि नॉन लीनियर? देख रहा है, नॉन लीनियर। फोर्स यहाँ पर क्या? बहुत ज़्यादा, और यहाँ पर क्या? बहुत ज़्यादा। अगर लीनियर होता तो ऐसे बनता ना यार, लगातार बढ़ता है। लीनियर कि नॉन लीनियर? नॉन लीनियर। तो मोशन कैसा होगा? एसएचएम की ऑसिलेटरी? हाँ, एसएचएम होगा ओनली ऑसिलेटरी। क्या होगा? ओनली ऑसिलेटरी, ठीक? एसएचएम नहीं होगा। लेकिन कुछ ऑसिलेटरी मोशन जो है एसएचएम होता है, वो देखना पड़ेगा। वो अपने आप, मतलब वो अगर आ जाता है तो अच्छी बात है। बहुत सारे केसेस में आ जाता है, बहुत सारे केसेस में नहीं आता है। बट ऐसा मत समझना कि ऑल ऑसिलेटरी स्मॉल ऑसिलेटरी मोशन आर एसएचएम। लिख लो, सम ऑसिलेटरी मोशंस आर एसएचएम। मोशन में क्या करेंगे? ए स्क्वायर को एक्स स्क्वायर को ए स्क्वायर के सामने क्या करेंगे? नेग्लेक्ट चल रहे हैं। तो नेग्लेक्ट करेंगे तो क्या आएगा? देख, तो एक्स स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक्स स्मॉल कर दिए, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किए, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो एक्स स्क्वायर 0 हो गया। तो बोल क्या आया? एफ नेट बराबर कितना आया? के क्यू क्यू नॉट 4 इंटू एक्स बाई ए का पावर 4। चमका है? और वापस आने का टेंडेंसी है या नहीं है? डेल रिस्पॉन्स है या नहीं है? तो है, तो इसलिए हम यहाँ माइनस का साइन बैठाएगा। जहां भी वापस आने का टेंडेंसी हो, पुट माइनस का साइन। क्या चमका है? और फोर्स बराबर क्या? कहां पर? 4a होगा ना, तो a एक कटेगा, ठीक? और ये फोर्स बराबर क्या लिखेगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। न्यूटन थर्ड लॉ में क्या बोलता है कि जब भी फोर्स है तो मास इंटू एक्सेलरेशन करा। चलो m गुना a डबल c कर देते हैं। तो m लिख दिए तो m हटा देंगे। अब इंटू क्या? x। तो एक्सेलरेशन अगर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाए तो एसएचएम। तो बोल ओमेगा का वैल्यू कितना आएगा? तो बोल टाइम पीरियड कितना आएगा? तो टाइम पीरियड t बराबर 2 पाई। बोल कितना आएगा? बोलो बोलो बोलो। m ए क्यू बाई व्हाट? 4 k क्यू इंटू व्हाट? नहीं आया। अरे बोलो, क्या चमका है? ग्राफ के साथ, फील के साथ समझ में आया? ग्राफ क्लियर, एक्सेलरेशन का टाइम पीरियड क्लियर, एसएचएम का। लार्ज ऑसिलेटरी मोशन आर नॉट एसएचएम, स्मॉल सम ऑसिलेटरी मोशंस आर स्मॉल वाला एसएचएम। क्लियर है? तो केस 1 अलोंग एक्स, इस देखो क्वेश्चन क्या है कि दो पार्टिकल फिक्स्ड है। बोल क्लियर है? प्लस क्यू और प्लस क्यू, ठीक? और एक प्लस क्यू नॉट चार्ज है,
इसको y एक्सिस के अलॉन्ग में मूव करना है, ठीक है। ये x एक्सिस हो गया और इधर क्या हो गया, y एक्सिस। बोल क्लियर, ये ऑरिजिन हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो, टू पार्टिकल्स आर फिक्स्ड, टू पार्टिकल्स आर फिक्स्ड प्लस q एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a, ठीक है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। A charge particle plus q naught is moved from minus y का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से y के प्लस इंफिनिटी, ठीक है। देन प्लॉट ए ग्राफ f वर्सेस y, देन प्लॉट ए ग्राफ f वर्सेस y, ठीक है, का ग्राफ बनाना है। बोल क्लियर है। अच्छा, साइन कन्वेंशन में कैसे लेना है, तो अगर अपवर्ड फोर्स होगा, फोर्स का डायरेक्शन अगर अपवर्ड होगा तो उसको पॉजिटिव मानना है, और फोर्स का वैल्यू अगर मतलब फोर्स का डायरेक्शन अगर डाउनवर्ड होगा तो नेगेटिव मानना है, ठीक है। क्या जूम करना है जंक्शन में, अगर फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड होगा तो क्या लेना है, पॉजिटिव, और फोर्स का डायरेक्शन अगर डाउनवर्ड होगा तो क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, ठीक है। तो ग्राफ, अब देखो ग्राफ देखो कैसे बनेगा। देखो एक चीज बताओ कि फोर्स इस प्लस क्यू नॉट पे कहाँ कहाँ जीरो लगेगा। हाँ बोलो बोलो, हाँ कितना, तीन जगह का कहाँ कहाँ बोला। एक तुम्हारा ऑरिजिन पे नेट फोर्स जीरो लगेगा इस क्यू नॉट पे, एक और कहाँ लगेगा, हाँ प्लस इन्फिनिटी पे, और एक कहाँ लगेगा, माइनस इन्फिनिटी पे। देखो कभी भी देखो एक चीज याद रखना, पोटेंशियल और फील्ड इन्फिनिटी पे हमेशा जीरो होता है, ठीक है। पोटेंशियल और फील्ड यही एजम्पशन भी लिए हैं, आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल में। तो पोटेंशियल इन्फिनिटी पे हमेशा जीरो माना जाता है, और फील्ड का फॉर्मूला चूंकि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। तो अगर कोई पार्टिकल इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी का स्क्वायर हो जाएगा जीरो। तो कहने का मतलब देखो क्या है कि कभी भी पार्टिकल अगर इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, ठीक है, तो फोर्स हमेशा या फील्ड हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। बोल क्लियर है, क्योंकि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। तो देखो एक चीज बताओ कि तीन जगह फोर्स जीरो होगा, कहाँ कहाँ, माइनस इन्फिनिटी पे, ऑरिजिन पे और प्लस इन्फिनिटी पे, ठीक। अच्छा, अगर पार्टिकल को मान लो हम यहाँ रखते हैं तो फोर्स किधर लगेगा, तो अगर मान लो ये प्लस क्यू नॉट हम यहाँ रखे हैं तो इसके वजह से फोर्स इधर लगेगा, और बोलो, और इसके वजह से फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। अब ये दोनों का जोन ऑफ रिजल्टेंट कौन सा हो गया, यही वाला हो गया ना, इसी पे रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, ठीक है। तो नेट फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, तो ऊपर होगा, अरे बोलो, नेट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर होगा। और यही पार्टिकल का अगर मीन ये ऑरिजिन है, ऑरिजिन के अगर कहीं नीचे रखा जाए तो देखो मान लो हम यहाँ रख रहे हैं तो इसके वजह से रिपेल करेगा, ये प्लस क्यू नॉट, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये प्लस क्यू नॉट है। बोल क्लियर है। तो इसके वजह से रिपल्शन सेंट्रल फोर्स है, इसके वजह से भी रिपल्शन सेंट्रल फोर्स है। तो ये दोनों फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स किधर लगेगा, इधर। तो कहने का मतलब कि जब पार्टिकल प्लस क्यू नॉट को यहाँ पर रखेंगे तो नेट फोर्स क्या लगेगा, जीरो। जब ये पार्टिकल को ऊपर घसकाएंगे तो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर। नेट फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड एलोंग वाई एक्सिस होगा, और फिर जब इधर रखेंगे तो नेट फोर्स डाउनवर्ड एलोंग वाई एक्सिस होगा, ठीक। बोल क्लियर है। और तीन जगह फोर्स जीरो भी करना है। तो मोटा मोटी जो तुम्हारा फोटो बनेगा, ग्राफ बनेगा, वो कैसे बनेगा, देखो एक चीज देखो कि जीरो सब जगह तो नहीं ना होगा, जीरो यहाँ होगा, जीरो प्लस इन्फिनिटी पे होगा, और जीरो माइनस इन्फिनिटी पे होगा। जैसे ही हम ऊपर जाएंगे तो फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा ना, ठीक है। फोर्स का वैल्यू क्या होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। बढ़ते 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 एक ऐसा पॉइंट भी आएगा जहां आसपास के रेस्पेक्टिव फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, हाँ मैक्सिमम होगा, ठीक है। फोर्स का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम। फिर और आगे बढ़ेंगे तो चूंकि इन्फिनिटी पे क्या होना है, जीरो होना है, तो प्लस इन्फिनिटी पे जीरो होना है, तो मैक्सिमम होके और फिर फोर्स का वैल्यू क्या होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड घटेगा, और घटते 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 प्लस इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जिस फैशन से ऊपर वेरिएशन हो रहा है उसी फैशन से नीचे वेरिएशन होगा। फर्क यही है कि आप जब पार्टिकल को ऑरिजिन से ऊपर रखेंगे तो नेट फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड होगा, और पार्टिकल को जब मीन पोजीशन से नीचे रखेंगे तो नेट फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा। बोल क्लियर है। अब हम लोग देखो इसको बनाते हैं, तो मोटा मोटी ग्राफ जो बनेगा वो रफली ग्राफ कैसे बनेगा, देखो तो हम ऐसा कर सकते हैं, इधर फोर्स है और इधर क्या है, तो इधर तुम्हारा ये y एक्सिस पे हम लोग ग्राफ बना रहे हैं, मतलब जीरो होना है। तो कहने का मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे होगा, तो जीरो से बढ़ना शुरू होगा, बढ़ते 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 मैक्सिमम होगा, और फिर क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड घटेगा, क्योंकि इन्फिनिटी पे क्या होना है, जीरो होना है। तो ग्राफ मोटा मोटी कैसे बनेगा, कैसा बनाना है ग्राफ, मोटा मोटी मोटा मोटी मोटा मोटी ग्राफ बनाना है। बोल क्लियर है, कैसा ग्राफ बनाना है, मोटा मोटी। तो देखो कैसे बनेगा,
तो ये ऐसे कर सकते हैं, इस टाइप का रफली होगा। और इधर क्या होगा, तो ग्राफ देखो कैसा बनेगा, इस टाइप का मीन पोजीशन है, ये y की किस वैल्यू का है, 0 का है। बोल क्लियर है। जब पार्टिकल तुम्हारा इस साइड है, नीचे में है, तो पहले बताओ फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है। हाँ, फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड के लिए हम लोग क्या लेंगे, फोर्स पॉजिटिव कि नेगेटिव। हाँ, नेगेटिव लेंगे, तो नेगेटिव लेंगे तो y के ऊपर लेंगे कि y के नीचे लेंगे, तो y के नीचे लेंगे, तो इसीलिए y के नीचे बनाया। तो मोटा मोटी ग्राफ तुम्हारा ऐसे ही बनेगा। क्लियर है। अब देखो ये वाला वैल्यू क्या होगा, जहाँ फोर्स का वैल्यू, देखो ये वाला वैल्यू, तो ये वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमको रिजल्टेंट फोर्स का एक्सप्रेशन निकालना होगा। तो रिजल्टेंट फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होगा, देखो तो नेट फोर्स निकालने के लिए हम लोग देखो ऐसा कर सकते हैं कि देखो ये एंगल थीटा मान लेते हैं, ये भी एंगल क्या होगा थीटा, सिमेट्री के चलते, क्योंकि दिस इज इक्वल टू दिस होगा, ये कॉमन हो गया, और यहाँ पर 90 डिग्री हो गया, तो ये कन्ग्रुएंट हो गया, देयरफॉर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। तो इफ दिस एंगल इज एज्यूम एज ए थीटा, तो दिस विल बी ऑल्सो थीटा। अब ये थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा, वर्टिकली अपोजिट, ये थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा, वर्टिकली अपोजिट। तो नेट फोर्स का एक्सप्रेशन हम क्या लिखेंगे, तो व्हाट इज द नेट फोर्स, तो कैन वी से दैट कि नेट फोर्स जो लिखेंगे, तो देखो ये दोनों के बीच में फोर्स क्या होगा, तो ये दोनों के बीच का 2a है, लेट ये वाला थोड़ा देर के लिए हम y ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं y। तो y की दूरी पे हमको क्या निकालना, फोर्स निकालना है, ठीक है। y की दूरी पे क्या करना है, हमको फोर्स निकालना है। बोल क्लियर है। तो फोर्स, तो ये दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो क्या होगा, तो हम ऐसा कर सकते हैं k q नॉट बाय व्हाट, डिस्टेंस। तो ये तुम्हारा 2a है, ये चूंकि मिड पॉइंट है तो ये 2 है, तो ये a होगा, तो a y, तो ये वाला वैल्यू क्या होगा, तो ये वाला वैल्यू √a² प्लस y² होगा। तो इसका क्या कहेंगे, तो a² प्लस y², ऐसे कहेंगे। बोल क्लियर है। उसी तरह सिमेट्रिकली ये भी उतना ही होगा, तो क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, k q नॉट बाय व्हाट, a² प्लस y², ऐसे। और बोलो अब देखो ये दोनों फोर्स का कॉस कंपोनेंट ऊपर जाएगा, मतलब इसका एक कंपोनेंट कॉस थीटा ऊपर जाएगा और एक इधर जाएगा, इसका भी एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा एक इधर जाएगा। इधर वाला सिमेट्री के चलते क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो नेट फोर्स हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कैन वी से दैट कि नेट फोर्स जो होगा वो क्या होगा, तो 2k q नॉट बाई व्हाट, a² प्लस y², ठीक है, इंटू क्या, कॉस थीटा, ऐसे। अरे बोलो इंटू कॉस थीटा होगा, और कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, तो कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या लिखेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ पर क्या है, तो बेस यहाँ y है, तो यहाँ y लिख देना पड़ेगा, और हाइपोटेन्यूज क्या है, तो हाइपोटेन्यूज है तुम्हारा √a² प्लस y²। बोल क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो नेट फोर्स क्या होगा, तो तुम्हारा 2k q नॉट y डिवाइडेड बाई व्हाट, ये इसका पावर 1/2 हो गया, ये 1 हो गया, तो 1 प्लस 1/2, हाँ क्या बोला है, हाँ 3/2, तो हो जाएगा तुम्हारा a² प्लस y² का पावर 3/2। तो यही हमारा फोर्स निकल गया, ठीक है। तो अगर फोर्स निकालने के लिए कहेगा तो दिस इज द फाइनल फोर्स, ठीक। अब अगर कहेगा कि बताइए कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां फोर्स का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा, क्या क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड वाइफ नहीं, ठीक है, फाइंड y, जहां फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो बस मैक्सिमम और मिनिमम का प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो देखो फॉर मैक्सिमम फोर्स हम ऐसा लिख सकते हैं, फॉर मैक्सिमम फोर्स F, मैक्सिमम मिनिमा के हिसाब से क्या होगा, तो डिफरेंशिएट करेंगे और 0 से इक्वेट करेंगे, तो df/dy कर देंगे 0। तब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये u/v में आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो df/dy इज इक्वल टू 0। अब ये क्या लिखेंगे, देखो तो ये सब सारा बाहर आ जाएगा, तो 2k q नॉट, ठीक है, ये बाहर आ गया। अब ये डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो ये इसको u मान लेंगे, इसको v मान लेंगे, तो ये u/v का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है, u/v का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो नीचे में v² डिफरेंशिएशन देख लेना, मैथमेटिकल टूल्स में सारा पढ़ा है, इस टाइप का डिफरेंशिएशन अक्सर आते रहता है, तो ठीक है। तो जो भी जिसको दिक्कत हो, मैथमेटिकल अच्छा लेवल का इंटीग्रेशन भी करा दिए जो फिजिक्स में यूज होता है। तो अगर इस तरह का कहीं भी दिक्कत होगा तो जो बेसिक मैथमेटिक्स मेरा है उसको देख लो अच्छा से, ठीक है। तो वो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ, वेक्टर, डायमेंशनल फार्मूला, सारा चीज बेसिक मैथमेटिक्स में कंप्लीट डिटेल में पढ़ाएं जो फिजिक्स के लिए यूज होता है।
पूरा डिटेल बोले तो जो फिजिक्स के लिए यूज होता है उसको हम पूरा लगभग कवर करने का कोशिश किए हैं। तो जो भी दिक्कत है वहां देख लेना है। हम यहाँ पर जल्दी थोड़ा कर रहे हैं। तो u बाई वी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो इसको u माना जाता है, इसको v माना जाता है। तो नीचे में क्या होता है, तो नीचे में v स्क्वायर होता है, फिर v को बाहर निकालते हैं, u को डिफ्रेंशिएट करते हैं, माइनस फिर u को बाहर करते हैं और v को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो सॉल्व करके देखो क्या आएगा। तो ये तुम्हारा आ जाएगा कितना, तो a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये u है और ये तुम्हारा v है, तो कितना हो जाएगा, तो 3/2 इंटू 2 हो जाएगा ऐसे। अब किसको बाहर निकालेंगे, हाँ इसको बाहर निकालेंगे, तो इसको बाहर निकालेंगे तो a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे, तो का पावर 3/2। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो तो y का y के रेस्पेक्ट में क्या होगा, 1 ही होगा, तो ये 1 हो जाएगा। फिर माइनस, अब इसको बाहर निकालो, तो इसको बाहर निकालेगा तो a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर कितना 3/2, सॉरी इसको डिफ्रेंशिएट करना है। हाँ यहाँ तक ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे, तो y को हम बाहर निकाल लिए। अब इसको करेंगे तो बोल क्या आएगा, तो ये आएगा तुम्हारा, पहले तो चेन रूल होगा ना, पहले इसका होगा, तो x का पावर n का nx n-1 होता है, तो ये तुम्हारा 3/2 और a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर क्या होगा 3/2 माइनस 1, तो 3/2 माइनस 1 क्या होगा 1/2। यस, उसके बाद फिर इसके अंदर घुस के डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो a क्या है, तो a तो यहाँ डिस्टेंस है ना, फिक्स डिस्टेंस है ना, जो कि क्या माना जाएगा कांस्टेंट, तो a स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब क्या बचा y स्क्वायर, तो y स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हाँ कितना होगा 2y होगा, तो ये हो जाएगा 2y। बोल क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात, अरे बोलो। अब देखो क्या होगा, सुनो, अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा तो 0, ये भी इधर जाएगा तो 0। अब इसमें और ये देखो ये वाला 2 से ये 2 कट जाएगा। अब ये दोनों में क्या कॉमन आएगा, तो हाँ तो कॉमन आएगा तुम्हारा a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 1/2 कॉमन आ जाएगा। तो इसमें क्या बचेगा, तो ये वाला टर्म में a स्क्वायर 1 बचेगा, तो 1 प्लस 1/2 क्या हो गया 3/2। बोल क्लियर है। अच्छा, इसमें ये 2 से 2 कट ही गया था, तो y इंटू वाई खाली क्या बचा वाई स्क्वायर। बाकी ये वाला तो हम लोग बाहर ही निकाल दिए, और ये इधर सब जा रहा इधर चला गया तो सारा सल्टा गया। बोल क्लियर है। तो इज इक्वल टू क्या होगा 0। अब देखो दिस कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो ये ना 0 होगा। अब इसको सॉल्व, अच्छा ये 3, हाँ 3y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करो, देखो तो सॉल्व करेगा तो क्या होगा, तो 3y स्क्वायर तो इधर जाएगा, तो 2y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। इसका मतलब y का जो वैल्यू होगा वो प्लस माइनस a/√2 आएगा। प्लस माइनस a/√2 कैसे है, देखो एक तो फोर्स का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम का होगा ऊपर होगा, और कहीं ना कहीं एक फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होगा मैक्सिमम किधर होगा नीचे होगा। तो ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी होगा, दोनों जगह होगा ना, क्योंकि यहाँ भी 0 होना है, प्लस इन्फिनिटी पे भी 0 होना है और माइनस इन्फिनिटी पे भी 0 होना है। तो एक फोर्स का जैसे भी जाएंगे, तो यहाँ से अगर गए तो फोर्स का मैग्नीट्यूड 0 से बढ़ के मैक्सिमम होगा, और फिर घटना शुरू होगा और घट के प्लस इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा 0। उसी फैशन से नीचे भी होगा। तो ऊपर में भी एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ फोर्स का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा, एक नीचे भी ऐसा आएगा जहाँ फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो वो क्या हो गया, तो वो प्लस a/√2, मतलब यहाँ पर अब ग्राफ में आराम से प्लस a/√2 सेट कर सकते हैं और यहाँ माइनस a/√2 सेट करते हैं। क्लियर है। अच्छा, अगर मैक्सिमम फोर्स निकालना है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम क्या होगा, वो निकालने के लिए देखो y का जो वैल्यू है वो a/√2 यहाँ पुट कर देंगे। तो अगर f मैक्सिमम निकालने के लिए कहेगा, f मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होगा, तो यही y का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो y का मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अगर कहेगा तो तुम्हारा आ जाएगा 4/3√3। समझ में आया 4 कैसे आया, ये 2 और ये √2 इंटू √2, 2 हो गया, तो 2 2 4, तो 4। अच्छा ये a है, a q है, तो ये q, ये तो k भी लिखना होगा, k q0 डिवाइडेड बाई क्या a स्क्वायर, मतलब मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो होगा यही आएगा। और ये कहाँ पर होगा, तो ये फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा एक ऊपर में होगा और एक नीचे में होगा। ऊपर x y के किस वैल्यू पर होगा, तो ऊपर होगा, तो f मैक्स यहाँ भी लिख देंगे और ये f मैक्स यहाँ भी लिख देंगे, और उस f मैक्स का जो वैल्यू होगा वो इतना लिखेंगे। बोल क्लियर है। तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स निकालना है, तब हम लोग ऐसे करेंगे। कोई दिक्कत वाली बात, तो ये समझ में आ गया कि मोटा मोटी ग्राफ कैसे बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ पर एक और प्रॉब्लम पूछता है
कि अगर ये जो है अगर प्लस क्यू नॉट की जगह अगर माइनस क्यू नॉट कर दिया जाए तब ग्राफ कैसा बनेगा। तो अगर माइनस कर देंगे तो जो अट्रैक्टिव है, जो रिपल्सिव है, रिपल्सिव विल बी कन्वर्टेड इनटू क्या, अट्रैक्टिव, और अट्रैक्टिव वही ना होगा, रिपल्सिव फोर्स जो है अट्रैक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो फोर्स ऊपर लग रहा था अब वो फोर्स किधर लगेगा, नीचे। बाकी मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स क्या रहेगा, वही रहेगा ना। तो जो फोर्स का डायरेक्शन ऊपर था वो नीचे लगेगा और जो नीचे था ऊपर लगेगा। तो बताओ ग्राफ कैसे बनेगा। तो जब फोर्स का डायरेक्शन जब नीचे लगेगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन हो गया, डाउनवर्ड के लिए क्या लेना है, नेगेटिव। तो इधर कैसा बनेगा, तो इधर यही वाला ग्राफ ऊपर का नीचे हो जाएगा और नीचे का ऊपर हो जाएगा। तब क्या ये ग्राफ ऐसे बन सकता है कि देखो, इफ प्लस क्यू नॉट इज रिप्लेस्ड बाय क्या, रिप्लेस्ड बाय माइनस क्यू नॉट, तो ये ग्राफ जो है इधर एफ और इधर वाई, ठीक है। तो इसका ग्राफ ऐसे हो जाएगा। अरे बोलो, अब सारा चीज वही रहेगा। तो ये वाला हम 1/√2 पे पुट करेंगे और ये वाला क्या होगा, -a/√2, और यहाँ पर ऐसे करके ये ग्राफ बनेगा। कैसे बन गया, समझ में आ गया। जो फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड था वो डाउनवर्ड हो गया, डाउनवर्ड था जो अपवर्ड हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो y बराबर 0 पे नेट फोर्स 0 होगा। y अगर y पॉजिटिव है, पॉजिटिव बोले तो ऊपर, तो फोर्स का डायरेक्शन नीचे के ऊपर, नीचे। तो नीचे के लिए y का f का वैल्यू पॉजिटिव कि नेगेटिव, ठीक है। हाँ, क्या बोल रहे हैं कि जब y का वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव बोले तो राइट साइड, तो फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड की डाउनवर्ड, हाँ बोलो, हाँ डाउनवर्ड। तो फोर्स का वैल्यू नेगेटिव के लिए डाउनवर्ड होगा, तो नेगेटिव के लिए डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड के लिए y का वैल्यू, मतलब सॉरी f का वैल्यू किधर यूज करेंगे, ऊपर की नीचे, नीचे, क्योंकि नीचे f नेगेटिव होता है ना और ऊपर f क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो मोटा मोटी ग्राफ ये बनेगा, क्लियर है। अब देखो मोशन कैसा होगा। तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड पार्ट है, मैग्नीट्यूड तो तुम्हारा वही रहेगा ना, यही ना लिखे हैं। तो यही दिस इज द फाइनल मैग्नीट्यूड, सॉरी ये फाइनल, ये जो फॉर्मूला यही ना है, ठीक है। अब एक चीज बताओ कि नेट फोर्स जो है हमारा यही है। फर्क क्या है कि जो फोर्स का डायरेक्शन जो पहले हम लोग ऊपर ले रहे थे वो तुम्हारा नीचे हो जाएगा, नीचे का चीज ऊपर हो जाएगा। अब क्वेश्चन कहा जाए कि ये किस टाइप का मोशन होगा अगर पार्टिकल को मीन पोजीशन से, देखो अब क्वेश्चन देखो क्या है कि देखो यही वाला है ना क्वेश्चन कि ये तुम्हारा प्लस क्यू और प्लस क्यू फिक्स था, ये तुम्हारा ऑरिजिन था, और यहाँ पर देखो पार्टिकल को अगर ऊपर रखेंगे, ये तो ऑरिजिन हो गया जो y की किस वैल्यू पर होगा, 0, ऊपर में y पॉजिटिव हो जाएगा और नीचे में y क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि अगर क्यू नॉट इज रिप्लेस्ड बाय माइनस क्यू नॉट, ठीक है, तो मोशन किस टाइप का होगा, या इसको अगर पार्टिकल पहले यहाँ पर है तो नेट फोर्स क्या होगा, 0। अगर पार्टिकल को हम डिस्प्लेस कर देंगे तो किस टाइप का मोशन होगा ये हमको निकालना है, ठीक है। तो मोशन कैसा होगा, तो हम लोग मोशन ऐसा कर सकते हैं कि फोर्स का जो वैल्यू देखो इस टाइप का है ना, तो ये वाला ऑसिलेटरी मोशन होगा, क्योंकि पार्टिकल को जब ऊपर रखेंगे, कैसा पार्टिकल रखना है, नेगेटिव पार्टिकल, तो फोर्स किधर लगेगा, नीचे। और पार्टिकल जब यहाँ पर होगा तो फोर्स नहीं लगेगा, और पार्टिकल जब नीचे अगर रखेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा। तो कैसा मोशन करेगा, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ऑसिलेट करेगा, तो मोशन विल बी व्हाट, ऑसिलेटरी। और इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो ग्राफ तुम्हारा यही होगा, एसएचएम नहीं होगा। एसएचएम होने के लिए हुक्स लॉ को फॉलो करना चाहिए। तो क्या ये हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है, नहीं। हुक्स लॉ किस टाइप का होगा, तो हुक्स लॉ F बराबर -ky टाइप का होगा ना, या -cy टाइप का होगा। तो ऐसा टाइप का नहीं ना हो, ये k की जगह c कर लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ k ऑलरेडी 1/4πε0 है और यहाँ का c जो है स्प्रिंग कांस्टेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस टाइप का तो इक्वेशन फॉलो कर नहीं रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा नहीं कर रहा तो क्या होगा, तो कह सकते हैं कि ये अभी ये एसएचएम नहीं, अभी कैसा मोशन है, ऑसिलेटरी है, लेकिन ये एसएचएम में कन्वर्ट हो सकता है अगर ये हुक्स लॉ को फॉलो करने लगे तो एसएचएम। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ सकता है, अंडर व्हाट कंडीशन इट इज एसएचएम। तो पहला कंडीशन क्या है, तो पहला कंडीशन y जो है स्मॉल होना चाहिए, ठीक। y अगर स्मॉल होगा तो उसका स्क्वायर काफी ज्यादा छोटा हो जाएगा, जो इसके सामने क्या करेंगे, हाँ नेग्लेक्ट करेंगे, तो इसके सामने नेग्लेक्ट कर देंगे तो जो है वही बचेगा। और साथ में फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होना चाहिए। मतलब यही ना होता है कि अगर पार्टिकल y अगर पॉजिटिव है, यहाँ पर देखो अगर पार्टिकल को ऊपर ले जाएंगे तो y का वैल्यू क्या माना जाएगा, पॉजिटिव, तो फोर्स किधर लग रहा है, तो फोर्स लग रहा है नेगेटिव।
और जब पार्टिकल को नीचे करेंगे तो y का वैल्यू क्या हो गया नेगेटिव, और फोर्स किधर लग रहा है ऊपर, ऊपर के लिए क्या होगा पॉजिटिव। तो क्या देख रहे हैं कि पार्टिकल को जब ऊपर रखेंगे तो फोर्स नीचे लग रहा है, और पार्टिकल को जब नीचे रख रहे हैं तो फोर्स किधर लग रहा है ऊपर लग रहा है। तो इसका मतलब कि अब ये ऑसिलेट करने का टेंडेंसी आ गया। और SHM तो हम अंडर व्हाट कंडीशन इट इज SHM, तो पहला बात y स्मॉल होना चाहिए, और दूसरा कैसा होना चाहिए तो रेस्टोरिंग हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है रेस्टोरिंग हुआ ना। अगर y का वैल्यू पॉजिटिव हो गया तो फोर्स नीचे लग रहा है तो नेगेटिव हो जा रहा है, और अगर पार्टिकल को हम नीचे लग रहे हैं तो y का वैल्यू क्या हो जा रहा है नेगेटिव, तो फोर्स किधर लग रहा है ऊपर बोले तो पॉजिटिव, ठीक है। तो y का वैल्यू स्मॉल होना चाहिए और कैसा होना चाहिए रेस्टोरिंग, तब SHM होगा। तब देखो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इसको नेगलेक्ट किए इसके सामने, तो f का वैल्यू क्या आएगा, तो f का वैल्यू आएगा 2k q नॉट y, और नीचे में क्या हो जाएगा तो ये 0 हो गया। अब ये 2 से 2 कट गया तो a का वैल्यू क्या होगा q, तो यहाँ q हो गया। और ये माइनस का साइन लिखेंगे, माइनस क्या बताता है, माइनस क्या बताता है तो y का वैल्यू जब पॉजिटिव होगा तो फोर्स का वैल्यू नेगेटिव है, और y का वैल्यू नेगेटिव है तो फोर्स का वैल्यू क्या है पॉजिटिव है। तो इसका मोशन कैसा हो जा रहा है, अब ये SHM हो रहा है। कैसा मोशन SHM, और क्लियर है कैसे क्या हुआ। जब y का वैल्यू पॉजिटिव है दैट इज मीन पोजीशन से ऊपर पार्टिकल रखेंगे तो फोर्स किधर लग रहा है नीचे, दैट इज फोर्स क्या हो गया नेगेटिव। और जब y का वैल्यू नेगेटिव है तो फोर्स किधर लग रहा है ऊपर, तो फिर फोर्स क्या माना जाएगा पॉजिटिव। तो जब y पॉजिटिव तो फोर्स नेगेटिव, और y नेगेटिव तो डायरेक्ट देखो फोर्स की जगह अभी हम पर यहीं पर कर देते हैं। फोर्स बराबर क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन हो गया। देयरफॉर एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, तो इक्वल टू -2k q नॉट y बाई वॉट m इंटू ए क्यू। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन SHM का क्या होता है, तो एक्सेलरेशन बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू क्या होता है y होता है। अब इसको कंपेयर करेंगे तो ओमेगा का वैल्यू निकल जाएगा, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, तो ओमेगा का वैल्यू आएगा 2k q नॉट बाई वॉट m a q, ठीक है। और इसका अगर टाइम पीरियड निकालने के लिए कहेगा तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा 2 पाई अंडर रूट वॉट m a q बाई 2k q नॉट, बोल क्लियर है। तो यही फाइनली टाइम पीरियड का वैल्यू आया। तो दिक्कत वाली बात, तो कैसे क्या हो रहा है। अब देखो, अब एक चीज देखो, y अगर बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो ये वाला कर्व कैसा होगा नॉन लीनियर, लेकिन y का वैल्यू अगर काफी ज्यादा छोटा हो तो छोटा होगा, तो हम y का वैल्यू अगर छोटा होगा और y इज टेकन फ्रॉम क्या डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन, तो इसका ग्राफ ये जो नॉन लीनियर है नॉन लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका ग्राफ ऐसे ही ना बनेगा, इधर f होगा और इधर y होगा। तो y अगर बहुत छोटा है तो यही ग्राफ तुम्हारा ऐसे हो जाएगा इस टाइप से। तो नॉन लीनियर विल कन्वर्ट इनटू क्या लीनियर। जब तक नॉन लीनियर था तब तक उसका मोशन क्या था ऑसिलेटरी था, और जब ये लीनियर में कन्वर्ट हो गया तो यही मोशन इसका क्या हो गया SHM टाइप का हो गया, क्योंकि ये हुक्स लॉ का ये फॉलो करने लगा। तो फाइनली SHM होने के लिए क्या होना चाहिए, तो इट मस्ट फॉलो क्या हुक्स लॉ को फॉलो होना चाहिए। हुक्स लॉ पहले नहीं था, क्या क्या सीख लिए, इसका ग्राफ कैसा बन गया, कहाँ पर फोर्स मैक्सिमम लगेगा वो पढ़ लिए, मैक्सिमम फोर्स कितना लगेगा वो पढ़ लिए, फिर मोशन पॉजिटिव होगा तो कैसा होगा, अगर प्लस क्यू नॉट अगर पॉजिटिव होगा तो ऑसिलेट करेगा ही नहीं, ऑसिलेट करेगा तभी जब ये उसका टेंडेंसी पार्टिकल का क्या होगा मीन पोजीशन की तरफ होगा फोर्स का डायरेक्शन। तो उसके लिए प्लस क्यू नॉट नहीं होना चाहिए, माइनस क्यू नॉट होना चाहिए, ठीक है। और अगर y अगर लार्ज होगा तो मोशन कैसा होगा ऑसिलेटरी होगा, और y अगर स्मॉल होगा तो मोशन कैसा होगा SHM होगा, तभी ये हुक्स लॉ को फॉलो करेगा। बोल क्लियर है कोई, ठीक है। तो अगर सीधा ग्राफ बनेगा या सीधा सीधी बनेगा तो क्या कहलाएगा सिंपल हार्मोनिक, और अगर टेढ़ ग्राफ बनेगा तो कैसा बनेगा कहलाएगा ऑसिलेटरी मोशन या हार्मोनिक मोशन। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, अगर टेढ़ ग्राफ तो ऑसिलेटरी मोशन या हार्मोनिक मोशन, और सीधा ग्राफ तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक बोले तो ये हुक्स लॉ को फॉलो करना चाहिए। हुक्स लॉ तभी फॉलो होगा जब a बराबर -cy टाइप का कुछ होगा, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग देखो, पहले जो हम लोग पढ़े SHM अलोंग x एक्सिस पढ़े, और अब ये वाला जो आया वो SHM ऑन y एक्सिस आया, तो दोनों में फर्क क्या है, दोनों पढ़ा। तो इधर f है इधर y है, इसका ग्राफ जो है इसका ऐसा टाइप का हुआ, और इसका ग्राफ क्या होगा, तो इसका में भी हल्का से लेंगे तो इधर f है और इधर क्या है x है, तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा ऐसे,
ठीक, तो इधर एफ वर्सेस एक्स का ग्राफ बनेगा और इधर एफ वर्सेस, तो ये एसएचएम अलोंग एक्स हो गया और ये एसएचएम अलोंग वाई हो गया। बोल क्लियर है? और बोलो कोई दिक्कत वाली बात समझ में आ गया? तो देखो ऐसा पूरा करके याद ही हो गया कैसे कैसे क्या है। ठीक है, कौन फास्ट और कौन स्लो। ठीक है, तो y वाला जो है क्या होगा, स्लो ऑसिलेट करेगा और x वाला जो है काफी फास्ट ऑसिलेट करेगा। ठीक, बोल क्लियर है? कंप्लीट ऑसिलेट करेगा तो इसका टाइम पीरियड ये होगा और एक बार कंप्लीट ऑसिलेट करेगा तो इसका टाइम पीरियड ये होगा। बोल क्लियर है? ठीक, चलो 50 रुपए का एक क्वेश्चन देते हैं। नहीं, ठीक है, क्या है, 50 रुपीज का क्वेश्चन। देखो कोई एक ऐसा एग्जाम्पल बताना है जिसमें तीनों टाइप का मतलब चार्ज पार्टिकल का कन्फिगरेशन होगा। ठीक है, एक ऐसा एग्जाम्पल बताना है जो स्टेबल भी हो, अनस्टेबल भी हो और क्या है, हाँ, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम भी हो। तीनों टाइप का इक्विलिब्रियम रहे। क्या क्या, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। ठीक है, जैसे 11 में पढ़े थे ना, चलो बता ही देते हैं, खत्म हो जाएगा। ठीक, देखो सपोज दैट कि मान लो ये स्क्वायर ले लेते हैं। बोल क्लियर है? ये इसका डायगोनल है। अरे बोलो, चार्ज पार्टिकल फिक्स्ड एक यहां रख रहे हैं प्लस क्यू प्लस क्यू। बोल क्लियर है? और यहां पर चार्ज पार्टिकल माइनस क्यू है और यहां पर माइनस क्यू है। ठीक है, तो ये सब फिक्स्ड है और कुछ भी ले लो। अच्छा, इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं और इसको क्या मान लें, इसको जेड एक्सिस मान लेते हैं। बोल क्लियर है? अरे बोलो, अब देखो एक प्लस क्यू नॉट चार्ज लेते हैं। अब इसको डिस्प्लेस कराएंगे, एक बार एक्स के लॉन्ग में, एक बार वाई के लॉन्ग में और एक बार जेड के लॉन्ग में। देखेंगे क्या क्या है। तो अगर मान लो सबसे पहले तो तीनों तरह का देखो, तो हम लोग क्या देखेंगे, तो एक्स के लॉन्ग में देखेंगे क्या मोशन होगा, वाई के लॉन्ग में। तो देखो जब भी स्टेबिलिटी पकड़ मतलब टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम पहचानना हो तो क्या करते हैं, तो पार्टिकल शुरू में जहां पर है वहीं पर नेट फोर्स क्या रहता है, 0। ठीक है, पार्टिकल को फिर क्या करते हैं, डिस्प्लेस कराते हैं। डिस्प्लेस कराने से अगर कोई उसमें एक्स्ट्रा टेंडेंसी नहीं है तो नेट फोर्स क्या हो जाता है, 0। और अगर उसमें वापस आने का टेंडेंसी हुआ तो क्या होगा, स्टेबल। यही ना पढ़े थे। और अगर डिस्प्लेस करा के दूर जाने का टेंडेंसी हो जाता है तो क्या होता है, अनस्टेबल। तो क्या क्या हुआ, अगर कोई टेंडेंसी नहीं है तो न्यूट्रल, वापस आने का टेंडेंसी है तो स्टेबल और दूर जाने का टेंडेंसी है तो अनस्टेबल। तो सबसे पहले जेड एक्सिस के लॉन्ग में देखो, तो जब तक पार्टिकल तुम्हारा प्लस क्यू नॉट कहाँ पर है, यहाँ पर, तो नेट फोर्स क्या है, 0। जब पार्टिकल को हम यहाँ पर ले जा रहे हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पर अगर ले जाएंगे यहाँ से डिस्प्लेस करा के, तो व्हाट विल हैपन, तो जब यहाँ डिस्प्लेस करा रहे हैं तो ये दोनों का रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, तो इसे भी रिपेल करेगा, इसे भी रिपेल करेगा। तो अभी थोड़ा देर पहले हम लोग देखे थे, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स निकालने का तरीका, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर। ठीक है, और ये दोनों की वजह से सिमेट्रिकली उतना ही किधर लगेगा, नीचे। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, तो ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स दोनों का सिमेट्रिकली चार्ज रखा हुआ है। तो जितना फोर्स ऊपर का मैग्नीट्यूड लगेगा उतना ही फोर्स किधर लगेगा, नीचे का। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब अगर हम ऑरिजिन से, ठीक है, ऑरिजिन से अगर हम ऊपर शिफ्ट करेंगे, ऊपर घसकाएंगे, तो नेट फोर्स नीचे 0 लगा। और अगर नीचे करेंगे तो क्या होगा, तो ये दोनों की वजह से होगा रिपल्सन और ये दोनों की वजह से क्या होगा, अट्रैक्शन। और चूंकि सिमेट्रिकली रखा हुआ है तो फिर रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। अरे बोलो, तो इसका मतलब कि अगर जब यहाँ भी रखेंगे तब भी नेट फोर्स 0, ऊपर रखेंगे तब भी नेट फोर्स 0 और नीचे रखेंगे तब भी नेट फोर्स 0। तो हर केस, हर तरह से क्या है, नेट फोर्स 0 है। ठीक है, तो जेड एक्सिस वाला समझ में आ गया। अब एक्स और वाई वाला देखते हैं, क्लियर है। अरे तो पार्टिकल को पहले यहाँ था, यहाँ से घसका दी यहाँ पर, ठीक है, कौन चार्ज, क्यू नॉट। अब देखो ये वाला जब यहाँ था तो दूरी सेम था, तो नेट फोर्स क्या था, 0। जब इसके पास ले आएंगे तो ये दोनों अट्रैक्ट करेगा, हालांकि इसे भी अट्रैक्ट होगा, बट इसका ये दोनों के बीच का मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो नेट फोर्स क्या लगेगा, तो इसके और इसके दोनों की वजह से रिजल्टेंट फोर्स तुम्हारा इधर लगेगा। और ये दोनों की वजह से भी क्या होगा, तो ये इससे दोनों से भी रिपेल करेगा, तो ये डबल धमाका हो जाएगा, तो ये फोर्स और बढ़ जाएगा ना। पहले तो ये दोनों का रिजल्टेंट इधर था, अब ये दोनों का भी रिजल्टेंट इधर ही चला गया, तो नेट रिजल्टेंट क्या होगा, इधर हो गया। तो अगर पार्टिकल जब तक यहाँ था तब तक नेट फोर्स क्या था, इसके ऊपर 0। और जैसे ही पार्टिकल को डिस्प्लेस इधर कर दिए तो क्या होगा, तो ये वापस आने का टेंडेंसी कि दूर जाने का टेंडेंसी, तो ये दूर जाने का टेंडेंसी। तो कैसा इक्विलिब्रियम हो गया, तो ये तुम्हारा अनस्टेबल हुआ। ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत, ठीक है।
अच्छा, अब हम y के अलॉन्ग में देखते हैं क्या होगा। y के अलॉन्ग में, ठीक है, y के अलॉन्ग में देखो क्या होगा कि जब पार्टिकल को जब यहां रखे थे तो नेट फोर्स क्या था, जब पार्टिकल को हम यहां रखे थे तो नेट फोर्स क्या था, 0 था। और जब पार्टिकल को हम यहां डिस्प्लेस करा रहे हैं, यहां से यहां डिस्प्लेस करा रहे हैं, तब देखो क्या होगा। तो जब यहां से यहां डिस्प्लेस कराएंगे तो देखो चार्ज पार्टिकल प्लस है ना, तो प्लस है तो क्या होगा, तो ये दोनों की वजह से रिपेल करेगा तो फोर्स किधर लगेगा, इधर। हालांकि इससे रिपेल करेगा तो फोर्स इधर लगेगा, बट ये ज्यादा पास में है तो ये इसके और इसके दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये काफी हैवी पड़ जाएगा, तो रिजल्टेंट फोर्स किधर लगेगा, इधर। अरे बोलो, अच्छा, और ये दोनों की वजह से क्या होगा, तो ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो एक और ये दोनों की वजह से फोर्स बढ़ ही जाएगा, तो नेट फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। वापस आने का टेंडेंसी कि दूर जाने का टेंडेंसी, हाँ, तो वापस आने का टेंडेंसी। अगर पार्टिकल को इधर डिस्प्लेस करेंगे तो इधर आ जाएगा, इधर डिस्प्लेस करेंगे तो फिर भी इधर आ जा रहा है, ठीक है, वापस आ जा रहा है। तो कैसा टेंडेंसी हो गया, वापस आने का, तो कैसा हो जाएगा, स्टेबल, ठीक है। मतलब